मैं मिस फे को अपने वेब कॉमिक का लीड कैरेक्टर बनाकर उनके साथ अपनी मर्जी की चीजें करता रहा, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। वह मेरी सबसे वफादार फैन है। मुझे लगा कि मेरा यह राज हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा, जब तक कि एक हादसे ने हमें एक साथ रहने पर मजबूर नहीं कर दिया। ग्रेजुएशन के दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त टाइलर अपनी ग्रेजुएशन फाइल जमा करना भूल गया, इसीलिए मुझे मिस फे का पता लेकर उसे खुद देने जाना पड़ा। उनके बताए निर्देशों का पालन करते हुए मैं उस कॉम्प्लेक्स को ढूंढता हूँ, लिफ्ट से 5वीं मंजिल पर जाता हूँ, यूनिट 502 का पता लगाता हूँ और ग्रेजुएशन फाइल उठाता हूँ। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और दरवाजा खटखटाता हूँ। मिस फे, मैं सॉरेन हूँ, मैं यहाँ पेपर वर्क देने आया हूँ। अंदर से एक बहुत ही प्यारी और सुरीली आवाज आती है, मेरे हाथ अभी भरे हुए हैं, तुम बस अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। मैं अपनी पलकें झपकाता हूँ। मैं यूनिट 502 का दरवाजा खोलकर अंदर जाता हूँ। फे ने एक रेंटल अपार्टमेंट लिया है और वह भी काफी बड़ा, आसानी से 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा। 3 बेडरूम, एक लिविंग रूम। जैसे ही मैं कदम रखता हूँ, उनके सिग्नेचर परफ्यूम की खुशबू सीधे मेरी नाक में पहुंचती है और यहाँ की हर चीज, सोफे पर रखे कार्टून प्लस खिलौने, दरवाजे के पास रखी क्यूट चप्पलें, गुलाबी रंग का कालीन, सब कुछ बस एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये एक महिला का घर है। मिस फे, आप कहाँ हैं? बेडरूम में। फे, बैग्स पहले से ही पैक और तैयार हैं। वह बिस्तर पर बैठकर एक रोमांस वेब कॉमिक पढ़ रही है। एक महिला टीचर बारिश में मेल लीड के सामने अपने प्यार का इजहार करती है और कहानी के बिल्डअप को देखकर साफ लग रहा है कि इसके बाद पक्का एक किस सीन आने वाला है। इस वेब कॉमिक का नाम है फॉरएवर ग्रेजुएशन और फे इसे काफी समय से फॉलो कर रही हैं। वह इसमें इसलिए उलझ गई क्योंकि इसका रोमांस दिखाने का तरीका लाजवाब है। कहानी में एक ऐसी गर्माहट है जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती, लेकिन वह जितना अधिक इसे पढ़ती हैं, उतना ही उनका ध्यान इस बात पर जाता है कि कॉमिक की महिला टीचर यानी फीमेल लीड बिल्कुल फे की तरह ही काम करती है और खुद को संभालती है। यहाँ तक कि उनका ड्रेसिंग सेंस भी एक जैसा है। बेशक वह एक ड्राइंग किया हुआ कैरेक्टर है, लेकिन दोनों के बीच की समानता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए फे इसे पढ़ती रहती हैं और बिना चाहे भी कहानी में खो जाती है। वह अजीब सा और अशांत कर देने वाला एहसास उन्हें इसका और भी बड़ा दीवाना बना देता है। वह हर हफ्ते नए अपडेट्स के लिए मिन्नतें करती है। एक एकदम पक्की फैन। कहानी ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ती, लेकिन इस हफ्ते का अपडेट आखिरकार वो मोड़ ले ही आया। दोनों लीड्स बारिश के नीचे अपने प्यार का इजहार करते हैं। जैसे ही फे ये देखने के लिए अपनी सांसें रोकती हैं कि आगे क्या होता है, कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स आता है और चैप्टर खत्म हो जाता है। अगला अपडेट अगले हफ्ते। फे का चेहरा उतर जाता है। वह अपना लैपटॉप बंद करती हैं और बेडरूम से बाहर आती है। उनका मन अभी भी और पढ़ने का था और वह मुझे दरवाजे पर खड़ा पाती है। वह मुस्कुराती है, तुम बहुत जल्दी आ गए, क्या सब कुछ ले आए? हाँ, सब यही है, मुझे देखने दो। मैं आगे बढ़ता हूँ और फोल्डर उनके हाथ में दे देता हूँ। मिस फे, ये मेरा और टाइलर का पेपर वर्क है। हमें इसे आज सुबह ही आपको देना था, लेकिन हम भूल गए। वह दोनों फाइलें लेती हैं और उन्हें पलटते हुए बुदबुदाती हैं, सॉरेन, तुम आमतौर पर बहुत सावधान रहते हो, तुम इतने लापरवाह कैसे हो गए? किस्मत अच्छी थी कि ये कोई बहुत जरूरी काम नहीं था, वरना सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। एक बार जब तुम दोनों नौकरी करने लगोगे तो तुम्हें और टाइलर को चीजें भूलने की ये आदत छोड़नी होगी। ध्यान दिया करो। मुझे पता था कि ये होने वाला है। मैं बस अपना सिर हिला सकता हूँ। समझ गया, हम आगे से ज्यादा ध्यान रखेंगे। फिर मुझे एक लंबी और गहरी नजर से देखती है। उनके सभी स्टूडेंट्स में से मैं ही वह इंसान हूँ जिसने स्कूल के साल की शुरुआत में एक आवारा बिल्ली को लेकर हुई अप्रत्याशित मुलाकात के बाद से उन पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा था। ठीक है, सब कुछ मेरे पास छोड़ दो, तुम घर जा सकते हो। मैं क्लास के ग्रुप चैट में डिप्लोमा लेने की तारीख पोस्ट कर दूंगी। समझ गया मिस फे, मैं चलता हूँ। तभी अचानक फे पूछती है, सॉरेन, क्या तुम ग्रेजुएशन के बाद काम के लिए यहीं रुकने का प्लान कर रहे हो या वापस घर जाओगे? मैं यहीं रुकूंगा। वापस घर? वहाँ सच में मेरे लिए कुछ नहीं है। वह सिर हिलाती है। कड़ी मेहनत करो, मुझे तुम पर भरोसा है। घर जाते समय सुरक्षित रहना। थैंक यू मिस फे। जैसे ही मैं जाने के लिए दरवाजा खोलता हूँ, लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और पूरी तरह से सफेद प्रोटेक्टिव गियर पहने हजमत वर्कर्स का एक ग्रुप बाहर निकलता है। वे मुझे बाहर निकलने की कोशिश करते हुए देखते हैं और तुरंत मेरा रास्ता रोक देते हैं। अरे नमस्ते, आज सुबह की टेस्टिंग के कारण इस कॉम्प्लेक्स में एक पुख्ता कंफर्म्ड केस मिला है। यह बिल्डिंग लॉकडाउन में जा रही है। आने वाले समय तक कोई भी न तो अंदर आ सकता है और न ही बाहर जा सकता है। क्या आप यूनिट 502 से हैं? हमें लोगों की गिनती करनी है। आपके यूनिट में कितने लोग हैं? लॉकडाउन से आपका क्या मतलब है? मैं तो बस यहाँ कुछ देने आया हूँ। मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृपया समझिए, ये हर किसी की सुरक्षा के लिए है। आप तब तक के लिए अपने इस दोस्त के साथ यहाँ रुक सकते हैं। मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। दरवाजे पर हो रहे शोर के कारण फिर बाहर आ जाती है। वह दरवाजे के पास आती है, हजमत वर्कर्स को देखती है और रुक जाती है। क्या चल रहा है? वर्कर पूरी बात दोबारा दोहराता है। मैडम, आज सुबह इस कॉम्प्लेक्स में एक पुख्ता केस मिला है। हम तुरंत प्रभाव से लॉकडाउन लगा रहे हैं। आने वाले समय तक किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं होगी। हम यहाँ रहने वालों की गिनती करने आए हैं। आपकी यूनिट में कितने लोग हैं? बस हम दोनों। फिर चुपचाप इस बात को समझती है। न कोई अंदर आ सकता है, न बाहर जा सकता है। वह अनजाने में मेरी तरफ देखती है, जो उनसे पूरा 1 सिर लंबा हूँ। मैं भी वापस उनकी तरफ देखता हूँ। हम ठीक 1 सेकंड के लिए एक दूसरे की नजरों से नजरें मिलाते हैं, फिर
अजीब तरह से अपनी नजरें हटा लेते हैं। लॉकडाउन कब तक रहेगा? कम से कम 1 महीना, गंभीर मामलों में 2 से 3 महीने। समय सीमा तय नहीं है, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। जब यह हटेगा तो आपको रेजिडेंस ग्रुप चैट में सूचित कर दिया जाएगा। अंदर सिर्फ आप दोनों ही हैं। सही कहा, आज से ही शुरू हो रहा है। दरवाजा बंद रखिए, बाहर मत निकलिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों से उसी हिसाब से निपटा जाएगा। क्या आप दोनों हमें अपने नाम और आईडी नंबर दे सकते हैं ताकि हम आपकी एंट्री कर सकें? फे और मैं दोनों पूरी तरह से हैरान हैं। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम अपनी डिटेल्स दे देते हैं। नोट लिख रहा वर्कर सिर हिलाता है। अपने हाथ बार बार धोएं। हवा के लिए खिड़कियां खुली रखें। रेजिडेंस ग्रुप चैट में अपडेटेड रहें। आज रात हमारा स्टाफ कोविड टेस्ट करने के लिए आएगा। हम चाहते हैं कि आप दोनों सहयोग करें। कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। एक हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर हजमत वर्कर्स अगली यूनिट को सूचित करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फे और मैं असहाय होकर चुपचाप एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, इतने असहज कि कुछ बोल भी नहीं पाते। आखिरकार मैं ही इस चुप्पी को तोड़ता हूँ। मिस फे, अब हम क्या करें? फे अपनी भौहें सिकोड़ती हैं। ऐसा वे बहुत कम करती हैं, क्योंकि यह स्थिति किसी पुरुष के साथ अचानक एक ही छत के नीचे रहना कुछ ऐसा है जिससे उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया है। भले ही वह पुरुष उनका स्टूडेंट ही क्यों ना हो। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी किसी पुरुष को अपने घर में रुकने नहीं दिया है। ये पहली बार है। वे एक लंबी सांस लेती है। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। वह अपना सिर थोड़ा झुकाती हैं और एक मजबूर मुस्कान देती है। कंफर्टेबल हो जाओ सोरेन, पहले मुझे घर पर फोन करने दो। मुझे आज वापस जाना था। बिल्कुल, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं उन्हें मुड़ते और बेडरूम में गायब होते देखता हूँ। मैं थूक निगलता हूँ। मेरा दिमाग लगभग खाली है, घबराहट और किसी ऐसी भावना से भरा हुआ है जिसका मैं नाम नहीं ले सका। मैं अगले 2 से 3 महीनों तक मिस फे के साथ रहने वाला हूँ। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दिन ब दिन इस अपार्टमेंट में एक साथ फंसे रहना, ये सबसे अजीब स्थिति है जिसकी कल्पना की जा सकती है। मुझे क्या करना चाहिए? बेडरूम से फे की धीमी और बेबस आवाज आती है। हेलो मॉम, डैड, कुछ काम आ गया है? कॉम्प्लेक्स लॉकडाउन में है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज घर आ पाऊंगी। मुझे अभी नहीं पता कि ये कब हटेगा। मैं अपना ध्यान रखूंगी, मेरी चिंता मत करना। ठीक है, आप और डैड अपना ख्याल रखना। अगर कुछ और बात होगी तो मैं फोन करूंगी। मैं अभी फोन रखती हूँ। वह फोन रख देती है और चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाती है। वह उन्हें यह नहीं बताती कि यहाँ उनके साथ एक लड़का फंसा हुआ है। ये सुनने में बहुत अजीब और उलझा हुआ लगेगा। थोड़ा सोचने के बाद वह बेडरूम के दरवाजे पर आती हैं और बाहर मुझे सोफे पर बिल्कुल शांत बैठे हुए देखती हैं और सोचती हैं कि वह अगले कुछ महीनों तक सोरेन के साथ ये जगह शेयर करेंगी। ये और भी बुरा हो सकता था। सभी लोगों में से वह समझदार है, मैच्योर है, दयालु है और इस तरह का नहीं है जो कोई हंगामा खड़ा करे। अपनी छत के नीचे ऐसे किसी व्यक्ति के होने पर वह पाती हैं कि वह इस विचार के खिलाफ उतनी नहीं है जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। वह मुड़ती हैं, नीचे झुकती हैं और उन सभी बैग्स को अनपैक करना शुरू कर देती हैं जिन्हें उन्होंने अभी अभी पैक किया था। बाहर लिविंग रूम में मैं सोफे पर बैठा हूँ और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुद का क्या करूं। सच कहूं तो फेके अपार्टमेंट में होने की वजह से मैं इतना तनाव में हूं कि मुझे ठीक से सांस लेना भी नहीं आ रहा है। मैं कांटों पर बैठा हूँ। तभी टाइलर का फोन आता है। मैं फोन उठाता हूँ। उसकी आवाज बहुत कैजुअल है। साफ लग रहा है कि वह कुछ खा रहा है। यो सोरेन, क्या तुमने फाइल पहुंचा दी? क्या स्थिति है वहाँ? पहुंचा दी है, लेकिन कुछ बात हो गई है। शायद मैं वापस ना आ पाऊँ। टाइलर हैरान हो जाता है। वापस नहीं आ सकते? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मिस फे तुम पर भड़क गई? क्या एक डांट काफी नहीं थी? अब वह मुझे भी वहाँ बुलाना चाहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये मत कहना कि तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो गया है। चलो बताओ भी, तुम किस तरह की स्थिति में हो? रहस्यमयी बातें करना बंद करो। काम खत्म होने के बाद बस यहाँ आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए एक जगह बचाकर रखी है। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं सब कुछ खुद ही खत्म कर दूंगा। आगे बढ़ो, पेट भर के खाओ, ये सब तुम्हारा है। मिस फे का कॉम्प्लेक्स अभी अभी लॉकडाउन में चला गया है। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ समय के लिए उन्हीं के साथ रुकने वाला हूँ। फोन के दूसरी तरफ टाइलर बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके मुंह के खाने का स्वाद अचानक गायब हो जाता है। तुमने अभी क्या कहा? तुम उनके साथ लॉक हो गए हो? तुम अभी उनके घर पर हो? तुम सीरियस हो? इस तरह की चीजें तुम्हारे साथ ही कैसे हो जाती हैं? क्या मैं इस बारे में मजाक करूंगा? मैं अभी पूरी तरह से सुन्न हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बैठूं या खड़ा रहूं। सोरेन, तुम सच में एक लीजेंड हो। तभी मुझे फे के बेडरूम में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद उनकी आवाज आती है। मैं बेडरूम की तरफ देखता हूँ और फोन पर कहता हूँ, मैं तुम्हें आज रात फोन करूंगा। फे की तरफ अभी कुछ हुआ है। मैं बेडरूम के दरवाजे की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ कि फे एक छोटे से स्टेप बॉक्स पर अपने पंजों के बल खड़ी हैं और अलमारी के शेल्फ पर एक सूटकेस ऊपर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन सूटकेस बुरी तरह से झुक रहा है। उसकी जिप टूट चुकी है, जिससे कपड़े और सामान फर्श पर बिखर गए हैं। फे मेरी तरफ देखती हैं। अपनी कलाई के दर्द के कारण उनका चेहरा सिकुड़ जाता है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे लगता है कि मेरी कलाई में मोच आ गई है। मैं तुरंत हरकत में आता हूँ। मैं उनके पास जाता हूँ, उनके हाथों से सूटकेस लेता हूँ और वह आखिरकार अपने हाथ नीचे करती है, बॉक्स से नीचे उतरती है और अपनी कलाई को मलते हुए बिस्तर पर बैठ जाती है। मैं उस भारी सूटकेस को वापस नीचे लाता हूँ और फर्श पर रख देता हूँ। मैं उनकी तरफ देखता हूँ
उनकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं। साफ दिख रहा है कि उन्हें दर्द हो रहा है। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मैं बस इसे ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी। जिप टूट गई, सूटकेस झुक गया और मेरी कलाई उसमें फंस गई। थैंक यू। इसका जिक्र मत कीजिए, लेकिन क्या आपकी कलाई सच में ठीक है? फे अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी कलाई को धीरे से मलती है। उनकी भौहें अभी भी थोड़ी सिकुड़ी हुई हैं। ठीक हो जानी चाहिए। तुम लिविंग रूम में जाकर आराम करो। अगर तुम बोर हो रहे हो तो बेझिझक टीवी देख सकते हो। रिमोट सोफे पर है। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मैं फर्श की तरफ देखता हूँ। ये फे के पर्सनल सामान से भरा पड़ा है। बिना अपनी सीमा पार किए मैं उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं थोड़ा सिर हिलाता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको सूटकेस को फिर से हिलाना हो तो बस मुझे बुला लीजिएगा। मैं संभाल लूंगी। फे मुस्कुराती हैं और सिर हिलाती हैं। थैंक यू सोरेन। मैं बाहर आ जाता हूँ। फे अपनी कलाई मलती हैं, अपने होंठ भींचती हैं और चुपचाप सांस छोड़ती है। जब दर्द थोड़ा कम होता है तो वह वापस नीचे झुकती है और फर्श पर बिखरे हुए बिना मौसम के कपड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उन्हें वापस सूटकेस में मोड़कर रखती है। बाहर लिविंग रूम में मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ और टीवी चालू करता हूँ। सच कहूँ तो मैं वास्तव में देख नहीं रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। फे की आवाज का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा पूरा ध्यान मेरे कानों पर है। यकीनन कुछ ही मिनटों बाद बेडरूम से उनकी आवाज आती है। सोरेन, क्या तुम एक सेकंड के लिए मेरी मदद करने आ सकते हो? आ रहा हूँ। मैं बेडरूम में कदम रखता हूँ। उसने सब कुछ फिर से पैक कर लिया है। बस इसे मेरे लिए शेल्फ पर उठा दो। थैंक यू। कोई बात नहीं। मैं सूटकेस को ऊपर उठाता हूँ और अपने पंजों के बल खींचते हुए सूटकेस को अलमारी के ऊपर सरका देता हूँ। फिर फटी आंखों से देखती है। जब वह अपनी जगह पर ठीक से बैठ जाता है तो वह हंस पड़ती है। वाह, लड़के सच में ज्यादा मजबूत होते हैं। जाओ टीवी देखो, मैं डिनर शुरू करती हूँ। सोरेन, क्या तुम्हें टमाटर और अंडे की भुर्जी स्टिर फ्राई पसंद है? बहुत पसंद है। लेकिन मिस फे, क्या आपकी कलाई ठीक है? अगर जरूरत हो तो मैं खाना बना सकता हूँ। तुम खाना बनाते हो? थोड़ा बहुत, हालांकि बहुत अच्छा नहीं हूँ। हाँ, सोचा ही था। फिर भी थोड़ा बहुत भी काफी काम आता है। जब कभी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो तुम उसका ख्याल रख पाओगे। मेरी कलाई ठीक है। जाओ टीवी देखो, खाना बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लोग कहते हैं कि क्लास के दौरान समय सबसे धीरे चलता है, वीकेंड की तुलना में 10 से 20 गुना धीरे। मैं पहले इस बात पर विश्वास करता था, अब नहीं, क्योंकि अपने खुद के टीचर के साथ डिनर टेबल पर अकेले बैठना समय को बिल्कुल अलग तरीके से खींचता है। एक ऐसा धीमापन जो क्लासरूम को भी पीछे छोड़ दे। हर एक मिनट एक सजा जैसा है। आखिरकार एक लंबी उम्र बीतने के एहसास के बाद फे की आवाज इस सन्नाटे को चीरती है और उस अजीब माहौल को खत्म करती है। सोरेन, डिनर तैयार है, वहां जाकर अपने हाथ धो लो। वह एंट्रेंस के दाहिनी ओर एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा करती है। मैं कहता हूँ ओके और उधर चल देता हूँ। हाथ धोते समय मेरी नजर शेल्फ पर पड़ती है। बस फेशियल क्लींजर है, कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं है। अब जब मैं सोचता हूँ तो जब मैं पहले बेडरूम में था मैंने ध्यान दिया था कि वहां कोई वैनिटी टेबल, ड्रेसिंग टेबल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरी ये खूबसूरत टीचर सच में कुदरती सुंदर है, एक प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत मैच्योर ब्यूटी जो बिना किसी प्रयास के लोगों का ध्यान खींच सकती है। हम खाने के लिए बैठते हैं। फिर मुझे चॉपस्टिक्स देती हैं। इसे ट्राई करो, बताओ तुम्हें कैसा लगा। मैं अंडे का एक टुकड़ा उठाता हूँ। खैर, क्या ये कुकिंग इम्प्रेसिव है या क्या? मैं बार बार सिर हिलाता हूँ। ये सच में बहुत अच्छा है। मिस फे, क्या आप ये डिश अक्सर बनाती हैं? ये सवाल उन्हें थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि सच तो ये है कि ऐसा नहीं है कि वह ये डिश अक्सर बनाती हैं। ये इकलौती डिश है जो उन्हें बनानी आती है। स्कूल में कैफेटेरिया है, काम के बाद फूड डिलीवरी है, खाना पकाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वह एक मुस्कान के साथ बात को टाल देती है। मुझे बस ये बहुत पसंद है, तभी मैं कहूँ ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। फिर अपने चावल का कटोरा उठाती हैं और भुर्जी के साथ खाने लगती हैं। फिर वह टॉपिक बदलती है। अगर तुम्हें यह पसंद है तो और खाओ। डिनर के बाद मैं तुम्हारे लिए रेजिडेंस ग्रुप चैट चेक करूंगी। हमारी स्थिति असामान्य है। मुझे देखने दो कि क्या वे कोई अपवाद, एक्सेप्शन मानकर तुम्हें घर जाने देंगे, वरना यहाँ तुम्हारे सोने के लिए सच में कोई जगह नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही बिस्तर है। खाते हुए मैं सोचता हूँ कि अगर मैं घर जा सकूं तो वह कमाल होगा। यहाँ रुकना तो एक इम्तिहान जैसा है। हाँ, घर जाना ही सबसे अच्छा होगा। फिर मुस्कुराती है। ये एक ऐसा विचार है जो मुझे खाना बनाते समय ही आया। मैं किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकती, मुझे बस पहले पूछने दो। भले ही तुम बाहर ना जा सको, शायद वे तुम्हारे रुकने के लिए किसी अलग जगह की व्यवस्था कर सकें, वह भी चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ बैठकर अजीब तरह से एक दूसरे को घूरने से तो कुछ भी बेहतर है। हम जल्दी से डिनर खत्म करते हैं। हम दोनों सोफे का एक एक कोना ले लेते हैं। मैं टीवी देख रहा हूँ। फिर अपने फोन पर रेजिडेंस ग्रुप चैट चेक कर रही हैं। जल्दी ही एक अनाउंसमेंट आती है। कॉम्प्लेक्स में 2 पुख्ता मामलों के कारण लॉकडाउन लगाया गया है। अवधि कम से कम 1 महीना। मेरे जैसे मामले जो सिर्फ किसी काम से मिलने आए थे और अंदर ही फंस गए, कोई अकेली घटनाएं नहीं है। कुछ अन्य घरों में भी दोस्त या रिश्तेदार अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन भले ही यह अनजाने में हुआ हो, नोटिस साफ है। इस अवधि के दौरान कोई अपवाद नहीं होगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। फिर सोफे पर बैठकर अनाउंसमेंट पढ़ रही हैं। वह अनजाने में बालों की एक लट को अपने कान के पीछे करती है और धीरे से कहती हैं, ऐसा लगता है कि यह ना है। लग रहा है कि तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ ही रुकने वाले हो सोरेन। मैं उनकी तरफ देखने के लिए मुड़ता हूँ। मैं सच में घर नहीं जा सकता। वह अपना सिर हिलाती है। शायद नहीं, यह मामला गंभीर लग रहा है। वह कुछ देर सोचती है। प्लान ये है, आज रात मैं सोफे पर सो जाऊंगी, तुम बेडरूम ले लो।
मुझे इसे तुम्हारे लिए थोड़ा साफ करने दो। मैं चौंकते हुए अपने हाथ हिलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मैं पहले ही आप पर काफी बोझ बन चुका हूँ। मैं आपको अपने ही सोफे पर सोने नहीं दे सकता। सोफा थोड़ा छोटा है, तुम इसमें फिट नहीं आओगे। मैं एडजस्ट कर लूंगी, और अगर नहीं हुआ तो मैं बस फर्श पर सो जाऊंगा। लेकिन मिस फे, आप अभी ठीक महसूस नहीं कर रही हैं, है ना? आप इस तरह सोफे पर नहीं सो सकती। फे, जो अब तक पूरी तरह शांत थी, ये सुनते ही ठिठक जाती हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सोरेन, तुमने अभी क्या कहा? मैं भी रुक जाता हूँ, ये महसूस करते हुए कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। कुछ नहीं, मैं बस सोफे पर सो जाऊंगा और कुछ नहीं। फे की भौहें तन जाती हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मैं एक अजीब सी मुस्कान देता हूँ और टेबल की तरफ देखता हूँ। मैंने आपको पहले खजूर वाली चाय रेड डेटिया बनाते देखा था, और जब आपने हाथ धोए तो मैंने ध्यान दिया कि आपने गर्म पानी का इस्तेमाल किया, इसीलिए मैंने बस अंदाजा लगा लिया। फिर जोर से हंस पड़ती हैं। वह अपना मुंह ढक लेती हैं और मेरे शर्मिंदा चेहरे को देखती हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने समझदार हो सोरेन, तुम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हो। मैं मुस्कुराता हूँ, इसे सच में एक तारीफ के रूप में न लेते हुए। आप मेरी तारीफ कर रही हैं मिस पे? ओह, तो तुमने और क्या क्या नोटिस किया है, बताओ ना। मैं उत्सुक हूँ। मैं वापस सोचता हूँ जो मैंने हाथ धोते समय देखा था। खैर, शेल्फ पर शायद ही कोई स्किन केयर प्रोडक्ट था, और बेडरूम में कोई वैनिटी टेबल नहीं है, इसलिए मेरा अंदाजा है कि आप ज्यादातर दिन बिना मेकअप के ही स्कूल जाती हैं। फिर अपनी एक भौं उठाती हैं। वह मन ही मन सोचती है, उन्होंने इस लड़के को सच में कम आंका था। तुम जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा तेज हो सोरेन। मैं सच में रोजाना ज्यादा मेकअप नहीं करती, सिर्फ किसी जरूरी चीज के लिए ही करती हूँ, जैसे कि आज तुम्हारा ग्रेजुएशन। मैं लगभग बिना सोचे कह देता हूँ, आप सच में बिना मेकअप के भी खूबसूरत हैं। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, क्लास में हर कोई कहता है कि मिस फे पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत टीचर हैं। फे के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है। वह कुछ देर शांत रहती हैं और फिर कहती हैं, मुझे यकीन है कि तुम स्कूल में लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर होगे। तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं? सच में एक भी नहीं। आपने ऐसा क्यों पूछा? फे खड़ी होती हैं और मेरी तरफ देखती हैं। तुम ईमानदार नहीं हो रहे हो सोरेन। एक टीचर की प्रवृत्ति शायद ही कभी गलत होती है। वह रुकती है। और सोरेन, चीजों पर ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम्हें बहुत करीब से नहीं देखना चाहिए। आखिरकार यह मेरा घर है। मैं धीरे से हंसता हूँ और सिर हिलाता हूँ। समझ गया, मैं आगे से ज्यादा सावधान रहूंगा। अच्छा है, मैं वापस बेडरूम में जा रही हूँ। मुझे तुम्हारी क्लास के ग्रेजुएशन के कुछ पेपर वर्क संभालने हैं। अगर तुम बाद में थक जाओ तो सोफे पर झपकी ले लेना। और जहां तक उस बात का सवाल है जिसके बारे में हमने अभी बात की, क्योंकि तुम मेरा ख्याल रखने के लिए इतने अड़े हुए हो, इसलिए आज रात मैं बेडरूम ले रही हूँ। फिर कॉफी टेबल से अपनी खजूर वाली चाय उठाती है और बेडरूम में गायब हो जाती है। अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेती है। मैं उस बंद दरवाजे को घूरता हूँ, एक लंबी गहरी सांस लेता हूँ, फिर अपने हाथ अपने बालों में फेरता हूँ। मैंने अभी क्या कह दिया? मैं बहुत लंबे समय से रोमांस कॉमिक्स बना रहा हूँ। मैं अनजाने में उसी माइंडसेट में चला जाता हूँ। फे के साथ ऐसा बर्भाव करने लगता हूँ जैसे वह कोई फीमेल लीड हो, और अभी बातचीत के बीच में मैं बिना महसूस किए ही उस जोन में चला गया। यह बेवकूफाना प्रोफेशनल बीमारी। बेडरूम के अंदर फिर दरवाजा बंद करती है और उस जगह से हिलती नहीं है। वह दरवाजे से टेक लगाती है, अपना कप नीचे रखती है और अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लेती हैं। मैं गायब हो जाना चाहती हूँ, वह खुद से बुदबुदाती है। एक स्टूडेंट के साथ यहाँ फंसना ही काफी बुरा था, लेकिन उसे यह भी पता चल गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी जिंदगी में ये क्या हो रहा है? वह अपनी बातचीत को दोबारा याद करती है। फे की भौहें थोड़ी सिकोड़ती हैं, होंठ भींचे हुए हैं। वह सोचती है, तो दुनिया में सच में इतने समझदार लड़के भी होते हैं। वह सांस छोड़ती है। उन सभी पुरुषों के बारे में सोचती है जिन्होंने पहले उन्हें प्रपोज किया था। अगर उनमें से कोई भी इस सोरेन जितना आधा भी चौकस होता, आधा भी विचारशील होता, तो शायद उनकी अब तक शादी हो चुकी होती, बजाय इसके कि वह अभी भी सिंगल है। वह थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को खाली छोड़ देती है, फिर डेस्क की तरफ जाती है, अपना लैपटॉप खोलती है और काम की शुरुआत करने के लिए स्टूडेंट फाइलें बाहर निकालती हैं। उन्होंने ट्रिप के बाद घर वापस जाकर ग्रेजुएशन का पेपर वर्क निपटाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब लॉकडाउन के कारण वह इसे शेड्यूल से पहले ही खत्म कर सकती है। वह स्कूल की चेकलिस्ट को फॉलो करती है और काम में जुट जाती है। दोपहर से लेकर शाम के 5 बजे तक लगातार काम करती है, जब तक कि वह इसका 1/3 हिस्सा खत्म नहीं कर लेती। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकती है, छत को घूरती है और गहरी सांस छोड़ती है। उनका ध्यान उस वेब कॉमिक की तरफ जाता है जिसके बारे में वह सुबह से ही सोच रही थी, फॉरएवर ग्रेजुएशन। दोनों लीड्स के बीच इस हफ्ते के इजहार का धीमा बिल्डअप उनके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन फिर भी वेब कॉमिक का प्यार असल जिंदगी के प्यार जैसा बिल्कुल नहीं होता, जब तक कि आप किसी तरह लेखक को ही डेट न करने लगे, वरना असल जिंदगी में उन बारीकियों को कोई और कभी नहीं ला सकता। क्या कमाल का लेखक है! इसे पढ़ना ऐसा लगता है जैसे इसे जीना। रोमांस, वेब कॉमिक्स जैसी चीजें फे को पहले कभी पसंद नहीं थी। उनमें से ज्यादातर एक ही घिसे पिटे फॉर्मूले को फॉलो करती है, बिना बात की रुकावटें, जबरदस्ती का ड्रामा, पढ़ने में थका देने वाला। लेकिन फॉरएवर ग्रेजुएशन बाकी सब चीजों से अलग है। लीड्स के बीच की केमिस्ट्री लगभग बहुत ही प्यारी है। उनका कनेक्शन शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी मिठास से भरा है, और इसके अलावा
यह एक टीचर स्टूडेंट की कहानी है जो शुरुआत से ही अपना खुद का खिंचाव और तनाव पैदा करती है। वे कहानी के बारे में सोचती हैं और खुद से बुदबुदाती हैं। बस एक ही कमी है कि इसके अपडेट बहुत धीमे आते हैं, हफ्ते में एक बार, और वह भी बहुत कम। इसी विचार के साथ वह अपना फोन निकालती है, फॉरएवर ग्रेजुएशन रीडर ग्रुप खोलती है और टाइप करती है, हे क्या इस हफ्ते का अपडेट थोड़ा छोटा नहीं था, सिर्फ लगभग 10 पेज, अगले हफ्ते का कब आएगा। कई रीडर्स तुरंत रिप्लाई करते हैं। मैंने भी ध्यान दिया कि यह छोटा था। किस्मत अच्छी है कि लकी कोई आमतौर पर लगभग 20 पेज पोस्ट करता है। इस हफ्ते पूरे 4 पेज कम थे। मुझे सच में उम्मीद है कि लकी कोई अगले हफ्ते इसकी भरपाई कर देगा। लीड्स ने अभी अभी कन्फेस किया है और अब कुछ नहीं। मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, मैं खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। फिर अपने फोन को देखकर मुस्कुराती है। ऑनलाइन उन्हें गंभीर होने की जरूरत नहीं है। वह खुद को शामिल करती है। सहमत हूँ लकी कोई, कृपया अगले हफ्ते इसकी भरपाई कर देना, ज्यादा पोस्ट करना। उनके पीछे रिप्लाई की बाट आ जाती है। इस हंगामे के बीच लेखक लकी कोई बाहर आने पर मजबूर हो जाता है। इस हफ्ते का अपडेट इसलिए छोटा था क्योंकि मेरी तरफ से कुछ काम आ गया था, इसी वजह से यह कुछ पेज छोटा था। जब लेखक बोलता है तो फे की आंखें चमक उठती हैं। वह तुरंत जवाब देती है, क्या आप अगले हफ्ते उन पेजों की भरपाई करेंगे। लकी कोई, जो कि असल में मैं हूँ, सोफे पर बैठकर ग्रुप चैट स्क्रॉल कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ, भरपाई कोई चांस ही नहीं है। मैं अपनी टीचर के अपार्टमेंट में लॉक हूँ। मेरी पूरी दुनिया अब भी बस ये एक सोफा है। मेरे पास मेरे ड्राइंग टूल्स भी नहीं है। सभी से माफी चाहता हूँ। लकी कोई के साथ अगले हफ्ते कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया है। असल में नहीं, अगले 1 से 2 महीनों तक शायद कोई अपडेट ही ना आए। फिर ये पढ़ती हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह तेजी से टाइप करती हैं, क्यों, मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। मैं एक दोस्त के घर कुछ देने आया था और पूरा कॉम्प्लेक्स ही लॉकडाउन में चला गया। 1 से 2 महीने हो सकते हैं, इसलिए कुछ समय के लिए अपडेट्स बंद है। फे, जो अब तक सिर्फ सामान्य रूप से उत्सुक थी, ये पढ़ते ही ठिठक जाती हैं। दोस्त के घर कुछ देने गया और लॉक हो गया। ये सुनने में इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर तेजी से टाइप करती है, तो आप अपने दोस्त के साथ फंसे हुए हैं। हाँ, जबरदस्ती एक साथ रहना पड़ रहा है, इसीलिए मैं अपडेट नहीं कर सकता। लॉकडाउन हटने के बाद मैं इसकी भरपाई कर दूंगा, बिना किसी अपडेट के 1 से 2 महीने, ये बहुत लंबा समय है। आप आमतौर पर किस पर ड्रॉ करते हैं। एक टैबलेट पर, लेकिन मैं आज इसे लाना भूल गया। क्या आप अपने दोस्त का टैबलेट उधार नहीं ले सकते। अपडेट्स मायने रखते हैं। मैं सोफे पर बैठा हूँ जब मैं यह पढ़ता हूँ और यह बात मेरे दिमाग में क्लिक करती है। कॉमिक को अपडेट रखने के लिए मिस फे का टैबलेट उधार लेना, ये आइडिया सच में काम कर सकता है। सवाल ये है कि क्या वह इसे देंगी। देखिए, मैं किसी दोस्त के घर पर नहीं हूँ, मैं अपनी टीचर के घर पर हूँ। वह इसका इस्तेमाल काम के लिए करती है। वह मना कर सकती है। लकी कोई, क्या आप अभी भी स्कूल में हैं। मैं आज सुबह तक था, अब नहीं, मैं आज ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ हूँ। फे, जो अब तक केवल थोड़ी उत्सुक थी, ये पढ़ती हैं और सदमे में अपना मुंह ढक लेती हैं। लकी कोई अभी अपने टीचर के घर पर है, अपने टीचर के साथ लॉक है और आज ही ग्रेजुएट हुआ है। इसकी क्या संभावना है। हालांकि फे सोचती हैं कि ये ग्रेजुएशन का सीजन है और लॉकडाउन के साथ इस तरह के इत्तेफाक असंभव नहीं है। लकी कोई फिर से पोस्ट करता है, मैं अब इसे उधार लेने की कोशिश करने जा रहा हूँ, बने रहें। जैसे ही फे ये पढ़ती हैं, उन्हें अपने बेडरूम के दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। मैं बाहर खड़ा हूँ, जितना अजीब महसूस कर रहा हूँ उतना ही दृढ़ भी हूँ, लेकिन ये कॉमिक के लिए है, बिना अपडेट के 2 महीने। रीडर्स के लिए भी बुरा है, मेरे लिए भी बुरा है, खासकर इसलिए क्योंकि कोई अपडेट नहीं होने का मतलब है कोई कमाई नहीं। मिस फे, क्या आप बिजी हैं। फिर दरवाजे की तरफ देखती हैं, सॉरेन क्या बात है। मैं फ्री हूँ, बोलो। मैं थूक निगलता हूँ। मिस फे, मुझे लगता है कि आपके पास एक टैबलेट है, क्या आप इसका अक्सर इस्तेमाल करती हैं। अगर नहीं तो क्या मैं इसे उधार ले सकता हूँ। फे अपनी डेस्क पर बैठी है, दरवाजे के पार से मेरी आवाज सुन रही है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह अपने सामने के लकड़ी के दरवाजे को खाली नजरों से देखती है। वह नीचे ग्रुप चैट की तरफ देखती है जो उन्होंने अभी अभी भेजा था, फिर वापस बेडरूम के दरवाजे की तरफ। ये सच नहीं लग रहा है, क्योंकि रुको, लकी कोई को तो एक फीमेल राइटर होना चाहिए था, है ना। एक जैसा ग्रेजुएशन, एक जैसा टीचर के साथ लॉकडाउन, और अब टैबलेट उधार लेने की एक जैसी रिक्वेस्ट। क्या इस तरह का इत्तेफाक सच में हो सकता है। मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, यह मानकर कि वह अभी भी काम में व्यस्त है। एक सांस लेता हूँ और दोबारा कोशिश करता हूँ। मिस फे, क्या ये ठीक है। अगर आपको इसकी जरूरत है तो चिंता मत कीजिए। फे वापस वर्तमान में आती है, सॉरेन मैं तुम्हें यह उधार दे सकती हूँ, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल किस लिए करने वाले हो। गेम्स। फिर दरवाजे को देखती है, उनका दिल बैठ जाता है, क्योंकि अगर ये सच में सॉरेन है तो इसका मतलब ये होगा कि जिस क्रिएटर को वह लगभग 1 साल से फॉलो कर रही है, उनकी पसंदीदा लेखिका उनका अपना स्टूडेंट है, और वह भी एक लड़का। मैं मौके पर ही कुछ झूठ बना देता हूँ, क्योंकि मैं फे को यह नहीं बता सकता कि मुझे एक फीमेल पेन नेम छद्म नाम के तहत फे को ही फीमेल लीड बनाकर एक रोमांस वेब कॉमिक ड्रॉ करने के लिए टैबलेट की जरूरत है, और अगर उन्हें कभी पता चला तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। गेम्स, हाँ,
यहाँ बहुत बोरियत हो रही है। मैंने सोचा कि टाइम पास करने के लिए कुछ खेलूंगा। फिर ये सुनती हैं और उन्हें निराशा की एक हल्की सी टीस महसूस होती है, लेकिन फिर वह खुद को संभालती है। ये शायद सिर्फ एक बहाना है। कौन अचानक किसी को बताता है कि वह एक वेब कॉमिक आर्टिस्ट है। वह फिर से कोशिश करती है। सिर्फ गेम्स? तुम्हें यकीन है? मैं दरवाजे पर खड़े होकर थूक निकलता हूँ, क्योंकि मुझे अचानक एहसास होता है कि अगर मैं कहूंगा कि ये सिर्फ गेमिंग के लिए है तो वह इसे कभी उधार नहीं देंगी। मुझे एक बेहतर कारण चाहिए, सिर्फ गेम्स नहीं। मैं इसे उधार लेना चाहता था, ड्राइंग करने के लिए। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, अपनी डेस्क पर बैठी फे व्यावहारिक रूप से अपने दिल की धड़कन सुन सकती है। अगर वह इस बारे में सही है तो ये मूल रूप से सब कुछ कंफर्म कर देता है। लकी कोई उनका अपना स्टूडेंट सॉरेन ही है। रुको, तुम वेब कॉमिक्स की तरह ड्रॉ करते हो? वेब कॉमिक्स नहीं, बस नॉर्मल चीजें, ज्यादातर सीनरी। मैं हॉस्टल में अक्सर ऐसा किया करता था, टाइम पास करने में मदद मिलती है। ओह, सीनरी। मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा अंदाजा नहीं लगाया होता सॉरेन। क्या तुम काम पूरा होने पर मुझे दिखा सकते हो? जरूर, फे सहमति में एक छोटी सी आवाज करती है। ठीक है, मुझे 1 सेकंड दो, मैं टैबलेट ले आती हूँ। जब मैं यह सुनता हूँ तो मैं आखिरकार राहत की सांस लेता हूँ। मैं बच निकला। थैंक यू मिस फे। अंदर फे डेस्क का दराज खोलती है। सीनरी? हाँ, तो क्या सॉरेन सच में लकी कोई है या नहीं? खैर, एक बार जब वह अपना काम पूरा कर लेगा तो वह देखेगी कि उसने क्या ड्रॉ किया है, क्योंकि जब ड्राइंग की बात आती है तो बिल्कुल एनिमेशन या फिल्म मेकिंग की तरह किन्हीं दो आर्टिस्ट्स की स्टाइल या तकनीक बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर ये लड़का सच में लकी कोई है तो ये सच में बहुत इंप्रेसिव है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी आंखों के सामने उनका एक इतना टैलेंटेड स्टूडेंट छिपा हुआ था। अगर यह सच साबित होता है तो उन्हें उससे पूछना होगा, उसने एक टीचर स्टूडेंट रोमांस कहानी इतनी बेहतरीन तरीके से कैसे लिखी। रुको, एक टीचर स्टूडेंट रोमांस। फे का हाथ हवा में ही रुक जाता है। टैबलेट आधा उठा हुआ है। उन्हें अचानक एहसास होता है कि उन्होंने हमेशा सोचा था कि फॉरएवर ग्रेजुएशन की फीमेल लीड काफी हद तक उनकी तरह महसूस होती है। अगर लकी कोई सॉरेन नहीं होता तो ये समानता सिर्फ एक इत्तेफाक होती, लेकिन अगर लकी कोई और सॉरेन एक ही इंसान है तो इत्तेफाक की बात टिकती नहीं है। इस बारे में सोचो। फॉरएवर ग्रेजुएशन में फीमेल लीड जो भी शब्द कहती है, जो भी इशारा करती है, वह उनका एक आईना है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे उन्हें असल दुनिया से निकालकर एक ड्राइंग की दुनिया में डाल दिया गया हो। और रुको, ये सिर्फ फीमेल लीड नहीं है, मेल लीड भी काफी हद तक खुद सॉरेन जैसा दिखता है। वास्तव में लगभग एक जैसा, बस कॉमिक वाला वर्जन थोड़ा ज्यादा एडजी है। लेकिन जिस तरह से वह बात करता है, जिस तरह से वह काम करता है, फिर अविश्वास में अपना एक हाथ अपने मुंह पर रखती है। उनकी आंखें कांप रही हैं क्योंकि वह दराज में रखे टैबलेट को घूरती है। तो अगर वह सही है, अगर सॉरेन सच में लेखक है, तो वह एक ऐसी वेब कॉमिक बना रहा है जहां वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच मैं अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। मेरी हथेलियां न जाने क्यों गीली हो रही हैं। पूरी तरह से बेचैन हूँ और मुझे इस बारे में बहुत बुरा एहसास हो रहा है। मुझे अंदाजा ही नहीं रहता कि मैं कितनी देर से वहां खड़ा हूँ। इससे पहले कि फे आखिरकार दरवाजा खोलती है, मैं अपने आप ही बोल पड़ता हूँ। मिस फे, वह एक छोटी सी आवाज करती है। उनका चेहरा कम से कम ऊपर से शांत दिख रहा है। वह टैबलेट आगे बढ़ाती है। इसके साथ एक स्टाइलस भी है। ड्राइंग करना आसान हो जाता है। इसे ले जाओ और जब पूरा हो जाए तो मुझे दिखाना। मैं उनकी आंखों में देखता हूँ और सिर हिलाता हूँ। थैंक यू मिस फे। मैं टैबलेट लेता हूँ, सोफे की तरफ जाता हूँ और जीत का एक शांत एहसास महसूस करता हूँ। यह उम्मीद से ज्यादा आसानी से हो गया। लेकिन जैसे ही मैं बैठता हूँ, फे पीछे से आवाज देती है, क्या तुम टैबलेट का बहुत इस्तेमाल करने वाले हो? मैं मुड़ता हूँ और मुस्कुराता हूँ। हाँ, यहाँ करने के लिए कुछ और नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि टाइम पास करने के लिए ड्राइंग करूंगा। लेकिन अगर आपको इसकी जरूरत है तो वह मुझे बीच में ही रोक देती है। मैं टैबलेट का शायद ही कभी इस्तेमाल करती हूँ। मेरे कमरे में लैपटॉप है, तुम्हें जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करो। मैं सिर हिलाता हूँ। थैंक यू मिस फे। वह मुझे एक आखिरी नजर देखती है और दरवाजा बंद करने ही वाली होती है, फिर रुक जाती है। वैसे मैं कुछ देर काम करूंगी। मैं शाम को करीब 6 बजे डिनर शुरू करूंगी। तुम्हें अभी भूख नहीं लगी है ना? नहीं, मैंने लंच में काफी खा लिया था। फिर मुस्कुराती हैं और बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है। फिर उसे टेक लगाती हैं, सिर झुकाती हैं, अपना फोन निकालती हैं और फॉरएवर ग्रेजुएशन रीडर ग्रुप में एक मैसेज टाइप करती है। लकी कोई, क्या तुम टैबलेट उधार लेने में कामयाब रहे? क्या काम बन गया? बाकी रीडर्स भी जुड़ जाते हैं। हाँ, क्या तुम्हारी टीचर ने मना कर दिया? फिर स्क्रीन को घूरती है। दिल जोरों से धड़क रहा है। लकी कोई के जवाब का इंतजार कर रही है। कुछ सेकंड बाद जवाब आ जाता है, हाँ मिल गया। और मेरी टीचर ने कहा कि वह वैसे भी टैबलेट का शायद ही कभी इस्तेमाल करती हैं, इसलिए अपडेट्स शायद वापस पटरी पर आ सकते हैं। फे उन शब्दों को घूरती हैं, ग्रुप चैट को रिप्लाई से भरते हुए देखती हैं और धीरे से अपना मुंह ढक लेती है। इस मोड पर सॉरेन की ड्राइंग चेक करना अब मायने ही नहीं रखता, क्योंकि इतनी जल्दी इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन वह उसकी टीचर हैं, उसकी कॉलेज की होम रूम एडवाइजर हैं, उसकी इंस्ट्रक्टर हैं, उससे 4 से 5 साल बड़ी हैं
और वह उनके जैसी किसी महिला को पसंद करता है, या क्या वह सिर्फ उन्हें एक इंस्पिरेशन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है? फिर भी इसे इस तरह लिखने के लिए आपको कुछ तो महसूस करना ही होगा। आप इसे बिना किसी भावना के हवा में इमेजिन नहीं कर सकते। फे अपना फोन टेबल पर रखती हैं और खुद को वापस उसी बात पर ले जाती हैं जो सोरेन ने लंच में कही थी। आप सच में बिना मेकअप के भी खूबसूरत हैं। क्लास में हर कोई कहता है कि आप पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत टीचर हैं। आप ठीक महसूस नहीं कर रही हैं। आप सोफे पर नहीं सो सकती। मैं इसे ले लूंगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने वे बातें कही। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उन बारीकियों पर ध्यान देता है जिन पर कोई और नहीं देगा। तो यही सच है। फिर धीरे धीरे नीचे बैठती हैं, चेहरे पर हाथ रखती है। उनके गाल एक ऐसी शर्म से लाल हो रहे हैं जिसे वह समझा नहीं सकती। उनका चेहरा पूरी तरह से गंभीर और मैच्योर है, और फिर भी वह इस समय पूरी तरह से घबराई हुई महसूस कर रही है। यह बहुत शर्मनाक है। वह खुद से बुदबुदाती है, क्या इससे ज्यादा भी कुछ अजीब हो सकता है? आज का दिन कैसा रहा है? अच्छा होता कि मुझे पता ही ना चलता। और अब अगले कुछ महीनों तक मैं उसके साथ अकेले कैसे रहूंगी? बाहर लिविंग रूम में मैं उधार लिया हुआ टैबलेट पकड़े हुए हूँ। बंद बेडरूम के दरवाजे पर एक नजर डालता हूँ, फिर कॉमिक के हालिया स्टैट्स चेक करने के लिए अपने क्रिएटर डैशबोर्ड में लॉग इन करता हूँ। इस रेट से जब तक ये खत्म होगा मुझे करीब 1 लाख क्लियर हो जाने चाहिए। मैं उसमें से कुछ हिस्से का इस्तेमाल फे के लिए एक अच्छा गिफ्ट लेने के लिए करूंगा। वह इसकी हकदार है। वह फीमेल लीड का असली दुनिया का ब्लूप्रिंट है। अगर वह मेरी एडवाइजर नहीं होती तो मैं कभी ऐसी कहानी नहीं बना पाता। और अब मैं उनके अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। इसके अलावा एक गिफ्ट देना तो सबसे छोटी चीज है जो मैं कर सकता हूँ। डिनर पर मैं अगले 2 महीनों के लिए खाने और यूटिलिटीज, बिजली पानी के खर्च को बांटने की बात उठाने का प्लान बना रहा हूँ। मैं कंगाल नहीं हूँ। मैं महीनों तक फे के घर पर मुफ्त में नहीं रहने वाला हूँ। ये गलत होगा और सच कहूँ तो थोड़ा अजीब भी लगेगा। मैं स्टाइलस उठाता हूँ, टैबलेट पर 2 अलग अलग क्रिएटर अकाउंट खोलता हूँ, और जहां फॉरएवर ग्रेजुएशन छूटी थी उसके आधार पर अगले आधे सीजन की स्टोरी बीट स्केच करता हूँ। फिर दूसरे अकाउंट पर स्विच करता हूँ और सीनरी ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। इस बीच बेडरूम में फे भी खाली नहीं बैठी है। वह बिस्तर के सिरहाने पर पालथी मारकर बैठी है। उनके नंगे पैर अंदर मुड़े हुए हैं और अपने खुद के बेहतर फैसले के खिलाफ जाकर अपना फोन उठाती है और शुरुआत से फॉरएवर ग्रेजुएशन पढ़ना शुरू करती है। अब जब फे को काफी हद तक अंदाजा हो गया है कि फीमेल लीड वह खुद हैं और मेल लीड सोरेन है, तो इसे दोबारा पढ़ना पहली बार जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। पूरी तरह से अलग। शुरुआत में दोनों लीड्स शायद ही कभी बातचीत करते हैं। वे स्कूल में हैं। उनके बीच एक साधारण शांत तरह का लगाव है, दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं जो लक्ष्मण रेखा पार करे। इस हिस्से को पढ़ते हुए फे को अभी भी ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता। फिर स्कूल का एक इवेंट आता है। मेल लीड फीमेल लीड को देर रात एक पेड़ के नीचे अकेले बैठे, चांद को घूरते, ख्यालों में खोए हुए, चुपचाप दिल टूटे हुए देखता है। वह इमेज उसे रोक देती है। तभी से लव स्टोरी सच में शुरू होती है। कहानी के अनुसार उसके चांद के नीचे मरे हुए सन्नाटे में अकेले बैठे रहने और न सो पाने की वजह यह है कि उसकी छोटी बहन गंभीर रूप से बीमार है। इसलिए वह उस शांत उदासी को अपने साथ लेकर चलती है। मेल लीड उसे इस तरह देखता है और बिना दोबारा सोचे उसके बगल में बैठ जाता है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपको परेशान कर रही है मिस फे। उसके शब्द सतह पर सरल लग रहे हैं, लेकिन उनमें जो परवाह है वह इतनी साफ है कि वह व्यावहारिक रूप से पन्नों से छलकती हुई दिखती है। ये सब छोटी छोटी बारीकियों में है। एक लंबी शांत बातचीत के बाद मेल लीड उसके साथ चांद को देखने के लिए मुड़ता है। फिर चुपचाप कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हर बार जब मैं आपको दर्द में देखता हूँ तो मुझे भी दर्द होता है। तभी कहानी सच में रफ्तार पकड़ती है। तब जब उन्होंने पहली बार वह चैप्टर पढ़ा था, फीमेल लीड शांत हो जाती है। एक पल के सन्नाटे के बाद वह आधी घबराई हुई और आधी चिड़ी हुई कहती है, तुम मुझसे अभी ये क्या कह रहे हो? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे दिलासा देने की जरूरत हो। भूलो मत, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। वह मुस्कुराता है, मुझे पता है, मैं बस ईमानदार हो रहा हूँ। आपको इसे किसी खास तरीके से लेने की जरूरत नहीं है और आपको निश्चित रूप से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस चैप्टर का नाम था हार्ट फ्लटर। हार्ट फ्लटर। पहली बार जब फे ने इसे पढ़ा था, वह बिस्तर पर थी, कंबल के नीचे लेटी हुई थी, बिना ध्यान दिए खुद में ही सिमट रही थी। उनके बीच की आसान और जादुई बातचीत से पूरी तरह से हैरान थी। दूसरी बार पढ़ते हुए सब कुछ बदल जाता है। वह अभी भी सिमटी हैं, लेकिन इस बार वह बैठकर अपने घुटनों को अपनी छाती से लगा लेती है। वह घबराहट गायब हो चुकी है। जो बचा है उसका नाम बताना थोड़ा मुश्किल है, अजीब और थोड़ा भ्रमित करने वाला। वह पैनल्स को घूरती हैं, होंठ कसकर भींचे हुए हैं। क्या सोरेन ने सच में ये ड्रॉ किया है? ये कहानी लगभग बहुत ज्यादा, क्या वह सच में ऐसा महसूस करता है जब वह मुझे दर्द में देखता है? वे अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि स्कूल में उनके और सोरेन के बीच हुई हर बातचीत को याद कर सकें। चीजों को अब एक नए नजरिए से देखना उनके द्वारा याद की जाने वाली हर चीज को बदल देता है। जिन मुलाकातों को उन्होंने पूरी तरह से सामान्य मानकर छोड़ दिया था,
वे अब इस नए लेंस से देखने पर सामान्य नहीं लगती, क्योंकि वह बच्चा शायद सच में उन्हें पसंद करता था। वह अपनी आंखें बंद करती हैं, फोन नीचे रखती हैं, अपना सिर बेड के सिरहाने पर टिकाती हैं और गहरी सांस छोड़ती है। शाम के 6 बजे तक फे अभी भी बेडरूम से बाहर नहीं आई है। कौन जाने वह अंदर क्या कर रही है। करीब 6:30 बजे तक ही हॉलवे में एक जोर की दस्तक सुनाई देती है। कोविड टेस्ट टीम, कृपया दरवाजा खोलें। वह दस्तक मुझे मेरी ड्राइंग से बाहर खींचती है। मैं उठता हूँ और बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। मिस फे, कोविड टेस्ट वाले आए हैं। अंदर। फे अभी भी कॉमिक स्क्रॉल कर रही हैं। दस्तक उन्हें जरूरत से ज्यादा चौंका देती है। समझ गया, मैं आ रही हूँ। मैं जाकर सामने का दरवाजा खोलता हूँ। हम यहाँ कोविड टेस्ट के लिए आए हैं, कृपया सहयोग करें। प्रोसेस सीधा है। एक स्वैब गले के पिछले हिस्से तक ले जाया जाता है। कुछ ही सेकंड में काम हो गया। जब फे बेडरूम से बाहर आती हैं, तो उन्होंने खुद को संभाल लिया। इनाद हाई, कम से कम जहां मैं खड़ा हूँ वहां से वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही हैं जैसी वह हैं। लंबी, गरिमामयी, वे आकर्षक बिल्ली जैसी, फॉक्स लाइक आंखें और परफ्यूम की वह हल्की सी खुशबू। जब भी वह हिलती है, वह खुशबू हमेशा उनके साथ चलती है। लेकिन आज कुछ अलग है। टेस्ट के दौरान वे मेरी तरफ एक ऐसी नजर से देखती हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये लगभग चिढ़ जैसी दिखती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। एक बार जब ये हो जाता है और हजमत वर्कर्स चले जाते हैं, तो फे तुरंत मेरी तरफ मुड़ती है। सॉरेन, क्या मैं सीनरी वाली ड्राइंग देख सकती हूँ? जरूर। वह सोफे तक मेरे पीछे आती है। मैं टैबलेट उठाता हूँ और उन्हें वह लगभग पूरी हो चुकी ड्राइंग दे देता है, जो स्कूल के स्पोर्ट्स फील्ड का एक सीन है। ये बहुत अच्छी नहीं है। मुझ पर हंसना मत। फे एक नजर देखती है। हंसना? मैं तुमसे अच्छी चीजों की उम्मीद कर रही हूँ सॉरेन। तुम्हारी तकनीक मजबूत होनी चाहिए। वह उम्मीद कर रही थी कि मेरी ड्राइंग एक वेब कॉमिक के पैनल्स के बराबर होगी, लेकिन जैसे ही टैबलेट उनके हाथों में आता है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह स्कूल का स्पोर्ट्स फील्ड ही है, लेकिन यह केवल एक फील्ड से कहीं ज्यादा है। दर्जनों स्टूडेंट्स की आकृतियां इस पर बिखरी हुई हैं। बास्केटबॉल हूप पर बैठा एक पक्षी, कोने में छिपी एक आवारा बिल्ली, और खुद फिर घास पर स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के साथ बैठी अपनी सन हैट, धूप की टोपी को एडजस्ट कर रही है। हर एक डिटेल को शानदार स्किल के साथ ड्रॉ किया गया है। वह विश्वास नहीं कर पाती कि उनका एक स्टूडेंट इतना टैलेंटेड है, और वह ये नहीं बता सकती कि ये सिर्फ उनकी कल्पना है या कुछ और। लेकिन इस पीस में मौजूद सभी आकृतियों में से सॉरेन ने उन्हें सबसे ज्यादा परवाह के साथ ड्रॉ किया है। झूम करने पर बारीकियां असाधारण है। उनकी हंसली कॉलर बोन के पास का छोटा सा तिल, वह ब्रेसलेट जो वह शायद ही कभी अपनी कलाई पर पहनती है, वह नेकलेस जो वह लगभग हमेशा पहनती है, ये सब वहां मौजूद है। फिर टैबलेट से नजर हटाकर मेरे चेहरे को देखती है। तुमने इसे सिर्फ 1 घंटे से कुछ ज्यादा समय में पूरा कर लिया। मैं सिर हिलाता हूँ। 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा? हाँ। वह स्क्रीन को घूरती है। यह अविश्वसनीय है। क्या तुमने कहीं ट्रेनिंग ली है या खुद से सीखा है? मैं सच में उतना अच्छा नहीं हूँ। फे हंसती है। तुम सीरियस हो? ये कमाल का है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे अंदर इस तरह की काबिलियत है। वैसे इस पिक्चर में मैंने ध्यान दिया कि तुमने अभी तक खुद को ड्रॉ नहीं किया है। वहां बस एक डॉटेड आउटलाइन, बिंदु वाली रेखा है, लेकिन तुमने मुझे पहले ही कलर कर दिया है। क्यों? मैं बस खुद को ड्रॉ करने से पहले आपको कलर करना खत्म करना चाहता था। फे ऊपर देखती है। और ऐसा क्यों है? मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि क्यों। आज दोपहर उन्हें स्केच करने के बाद मैं बस उन्हें पहले कलर करना चाहता था। कोई ऐसा कारण नहीं है जिसे मैं समझा सकूं कि मैं क्या सोच रहा था। फे अपने होंठ भींचती हैं और मुझे एक लंबी और गहरी नजर से देखती है, फिर बात को छोड़ देती है। स्क्रीन की तरफ वापस देखते हुए, केवल तकनीक से ही ये साफ है कि यह लकी कोई का ही हाथ है। सॉरेन ही फॉरएवर ग्रेजुएशन का क्रिएटर है, कोई शक नहीं है। फिर टैबलेट वापस सौंप देती है। तुम ड्राइंग जारी रख सकते हो। जब ये पूरा हो जाए तो मुझे फाइनल वर्जन दिखाना। मैं डिनर शुरू करती हूँ। मैं इसे वापस लेता हूँ और उनकी तरफ देखता हूँ। आप अभी भी इसे देखना चाहती हैं जब ये पूरा हो जाएगा? बिल्कुल, तुम्हारी स्किल के साथ। मैं फाइनल पीस देखना चाहती हूँ। और चूंकि हम कुछ समय के लिए एक साथ फंसे हुए हैं, अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या तुम सिर्फ मेरी एक ड्राइंग बनाओगे? जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो मैं सबसे अच्छा करता हूँ। मैं इसे अपनी आंखें बंद करके भी ड्रॉ कर सकता हूँ। फे हंसती हैं और सिर हिलाती हैं। थैंक यू सॉरेन, मैं जाकर डिनर बनाती हूँ। वह किचन की तरफ जाती है, और जैसे ही वह किचन का शीशे वाला दरवाजा बंद करती है, वह मुझे पहले से ही टैबलेट पर झुककर ड्राइंग करते हुए देखती है। फे का एक्सप्रेशन धीरे धीरे और गंभीर हो जाता है, जिसके नीचे एक शांत सी बेचैनी छिपी है। क्योंकि जब उन्होंने उससे पूछा कि उसने उसे पहले क्यों कलर किया, तो जिस तरह से वह झिझका, फे उसे एक मूक कन्फर्मेशन, शांत पुष्टि के रूप में लेती है कि सॉरेन उन्हें असल में पसंद करता है या नहीं। वह पक्के तौर पर नहीं कह सकती, लेकिन वह निश्चित रूप से बहुत करीब से ध्यान दे रहा है, क्योंकि उनकी हंसली के पास का तिल, जो ज्वेलरी वह पहनती है, इस तरह की डिटेल्स किसी की याद में तब तक नहीं टिकती जब तक कि वे सच में बहुत ध्यान से न देख रहे हों। लेकिन फिर मेरे चेहरे के फोकस्ड लुक को देखती है, इस फैक्ट को किनारे रखते हुए कि वह उनका स्टूडेंट है, कि कुछ भी नहीं हो सकता। सॉरेन लंबा है, कम से कम 6 फीट।
उनके अपने 5 फुट 7 इंच के कद से पूरा एक सिर ऊपर और सच में गुड लुकिंग है। जिस तरह से वह खुद को संभालता है, जिस तरह से वह बात करता है, वार्म, विचारशील, शांत रूप से इंप्रेसिव, और इसके ऊपर एक ऐसा वेब कॉमिक आर्टिस्ट जिसमें असली पोटेंशियल है। उनके प्रति उसकी यह चौकसी उन सभी लड़कों को पूरी तरह से पीछे छोड़ देती है जिन्होंने कभी उन्हें प्रपोज किया था। अगर वह उनका स्टूडेंट नहीं होता तो उनके बीच का इकलौता फासला सिर्फ उम्र का होता। रुको, वह क्या सोच रही है? सोरेन एक अच्छा कैच है या नहीं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वह तो बस एक बच्चा है। वह शायद जरूरत से ज्यादा सोच रही हैं। फिर एक बार फिर मेरी तरफ देखती हैं, जो अभी भी ड्राइंग कर रहा हूँ। फिर फ्रिज खोलती है। वह टमाटर और अंडे बाहर निकालती हैं और तैयारी शुरू करती हैं। लेकिन इस बार वह अपना फोन भी निकालती है, उसे चॉपिंग बोर्ड के बगल में रखती है। स्क्रीन रीडर ग्रुप चैट पर खुली है। वह चैट को देखते हुए खाना बनाती है। हर बार जब लक्की कोई पोस्ट करता है, वह किचन के दरवाजे से वापस मेरी तरफ देखती है। यकीनन हर एक बार। मैं सोफे पर बैठा हूँ, हाथ में फोन है, टाइप कर रहा हूँ। यह एक जादुई सा एहसास है। जिस क्रिएटर को वह इतने समय से पसंद कर रही थी, वह उनका अपना स्टूडेंट है। वह पहले इमेजिन किया करती थी कि एक वेब कॉमिक आर्टिस्ट असल जिंदगी में कैसा होगा। अगर लड़का है तो शायद ब्राइट और चार्मिंग या शांत और विचारशील। अगर लड़की है तो शायद गरिमामयी और एलिगेंट या सॉफ्ट और कोमल। जो भी हो, जो इस तरह की चीज बना सकता है, उसे कमाल का होना ही था। यहाँ तक कि कुछ पल ऐसे भी थे जब वे सोचती थी कि असल जिंदगी में डेट करने के लिए किसी वेब कॉमिक आर्टिस्ट को ढूंढना अच्छा रहेगा। लेकिन उन्होंने जैसा भी इमेजिन किया हो, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि असल दुनिया का वर्जन ऐसा होगा, और वह भी उनका पसंदीदा क्रिएटर। बेशक चार्मिंग वाला हिस्सा फिट बैठता है, लेकिन वह बहुत छोटा है, और इसके साथ ये पूरी बात जुड़ी है कि वह कौन है। किचन में फिर पैन को झुकाती हैं, तेल डालती हैं, कटे हुए टमाटर डालती हैं, फिर फेंते हुए अंडे। चिमनी की गूंज उठती है जो धुएं को ऊपर खींचती है। फिर फोकस करती है। अंडों को देखती हैं जब वह उन्हें पैन में चलाती है। खाना बनाते समय अब जब वह जानती हैं कि मैं कौन हूँ, वह उस तथाकथित महान वेब कॉमिक आर्टिस्ट पर बार बार नजरें डालती रहती हैं, बिना यह महसूस किए कि मैं भी उनकी तरफ देख रहा हूँ। जैसे अभी एक हाथ में स्टाइलस, दूसरे में फोन। मैं अपनी आंखों को उनकी तरफ जाते हुए पाता हूँ। जिस तरह से वह पैन चलाती है, वे बिल्ली जैसी आंखें लंबी पलकों के नीचे आधी झुकी हुई हैं। उनका प्रोफाइल बेहद आकर्षक लग रहा है। एक आर्टिस्ट के रूप में मैं खूबसूरत चीजों पर ध्यान देता हूँ। मैं उन्हें फाइल कर लेता हूँ और समय आने पर ड्रॉ करता हूँ। इस छोटे से अपार्टमेंट में सबसे खूबसूरत चीज क्या है? कोई सवाल ही नहीं है। मैं अभी भी बिना किसी खास मतलब के देख रहा हूँ। जब फेस तरफ देखती है तो किचन के शीशे के दरवाजे के पार हमारी आंखें मिलती हैं। एक लंबे बिना शब्दों के पल के लिए हम एक दूसरे की नजरों में देखते हैं। फिर मैं पहले नजरें हटा लेता हूँ और वापस ड्राइंग पर चला जाता हूँ। सोरेन ऐसा नाटक करता है जैसे आई कांटेक्ट पूरी तरह से इत्तेफाकन था, और फिर भी वैसा ही करती है। वह ऐसे देखती हैं जैसे अचानक देखा हो, फिर नजर हटा लेती है। वह पैन में भाप उठती भुर्जी की तरफ मुड़ती है। होंठ भींचे हुए हैं। सोच रही हैं, क्या वह सच में उन्हें देख रहा था या बस उनकी आंखें अचानक मिल गईं? अब जब वह सच्चाई जानती है, फिर खुद को मेरे द्वारा की जाने वाली हर चीज का गहरा मतलब निकालते हुए पाती है। यह बिल्कुल ऐसा है। इमेजिन कीजिए कि आप काम पर हैं और विपरीत जेंडर का कोई व्यक्ति है जो आपसे मुश्किल से बात करता है। आप मान लेते हैं कि वह आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तक कि एक को वर्कर आपको एक तरफ ले जाकर न कहे। असल में वे तुम्हें पसंद करते हैं। वे बस तुम्हारे आसपास नर्वस हो जाते हैं। एक बार जब आप ये जान जाते हैं, भले ही वे अगले दिन भी शांत रहें, आप इसे रिजेक्शन के रूप में देखना बंद कर देते हैं। शायद आपको उनका ये शर्मीलापन क्यूट भी लगने लगे। माइंडसेट में एक बदलाव सब कुछ बदल देता है। किचन में फिर डिनर बनाना खत्म करती है। सोरेन, जाकर हाथ धो लो, खाना तैयार है। हाँ, आया। मैं अपना स्टाइल्स नीचे रखता हूँ और बाथरूम की तरफ जाता हूँ, बिल्कुल लंच की तरह। फिर बिना एक शब्द कहे मुझे मेरी चॉपस्टिक सौंप देती है। मैं टेबल पर रखी टमाटर और अंडे की भुर्जी को देखता हूँ। एक बार पलक झपकाता हूँ, एक टुकड़ा उठाता हूँ और अपने मुंह में रखता हूँ। वही स्वाद जो सुबह था। फिर अपने चावल को धीरे धीरे चबाती है, बहुत ध्यान से, एक लंबे समय तक। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। हम आधा खाना खत्म कर चुके होते जब फिर आखिरकार बोलती हैं, तुम अब ग्रेजुएट हो चुके हो, क्या तुमने अभी तक घर पर फोन नहीं किया? अभी तक नहीं। मेरे पेरेंट्स काम के घंटों के दौरान कभी फोन नहीं उठाते। मैं उन्हें हमेशा शाम को फोन करता हूँ। सही बात है। स्थिति को देखते हुए तुम जल्द ही घर नहीं जा पाओगे। तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए। ओह, और अगर तुम वापस जाना भी चाहते तो क्या तुम्हें टिकट भी मिल पाती? चीजें अभी काफी खराब हैं। मैं अपना सिर हिलाता हूँ। कोई अंदाजा नहीं है। आज सुबह तक मुझे लग रहा था कि सब ठीक होगा, और फिर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स छोड़ने आता हूँ और लॉकडाउन में फंस जाता हूँ। इसलिए मेरे घर पहुंचने के चांस यहाँ बुनियादी रूप से 0 हैं। मैं रुकता हूँ। जब मैं दोपहर में आया था, मैंने आपको बैकपैक करते देखा था। क्या आप आज घर जाने का प्लान कर रही थी? फिर अपने मुंह में खाने का एक टुकड़ा रखती है। उनके चेहरे पर बेबसी का एक निशान है। मैं उम्मीद कर रही थी
मुझे वापस गए आधा साल हो गया है और फिर ये हो गया। आपका परिवार क्या करता है? मेरे डैड घर पर एक होलसेल का बिजनेस चलाते हैं। मेरी मॉम को कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट में हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए वह रिकवर होने के लिए घर पर ही रहती है। तो ऐसा लग रहा है कि आप ही अपने परिवार को संभाल रही होंगी। क्या आपको प्रेशर महसूस होता है कि अब आप ग्रेजुएट हो चुके हो? सच में नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। हालांकि डेटिंग शायद इसे बदल देगी। अगर मैं लंबे समय तक लटन सिटी में रहना चाहता हूँ तो मुझे एक कार और एक अपार्टमेंट की जरूरत होगी, और वह सब मुझ पर ही है। तो तुम्हें एक मैच्योर, ग्राउंडेड, समझदार गर्लफ्रेंड की जरूरत है, कोई ऐसी जो घर और काम दोनों जगह तुम्हारा सपोर्ट कर सके। दो लोग एक ही गोल के लिए काम कर रहे हो, जिंदगी इस तरह काफी आसान हो जाती है। हाँ, मैं भी बिल्कुल यही सोचता हूँ, लेकिन उस तरह की लड़की मिलना मुश्किल है। जिन लड़कियों को मैं जानता हूँ उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है। वह बिना सोचे ये कहती है, मैं बिना सोचे जवाब देता हूँ। फिर हम दोनों ऊपर देखते हैं और सन्नाटा हम दोनों को एक ही समय पर हिट करता है। फेंका चबाना धीमा हो जाता है, मैं भी इसे महसूस करता हूँ। टेबल पर कुछ अजीब सा माहौल बैठ गया है। एक कैजुअल बातचीत अचानक एक दीवार से कैसे टकरा गई। मैं अपना सिर झुकाता हूँ और ऐसे खाता हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर खाने का एक और टुकड़ा उठाती है और धीरे धीरे चबाती है, फिर दोबारा कोशिश करती है। तो क्या कोई ऐसी है जिस पर तुम्हारी नजर हो, कोई जिसके पीछे जाने का तुम सोच रहे हो? मैं तुम्हें कुछ सलाह दे सकती हूँ। मैं अभी खा ही रहा हूँ जब एक चेहरा मेरे दिमाग में कौंधता है, मेरी अपनी वेब कॉमिक की फीमेल लीड। मैं उस विचार को एक तरफ धकेलता हूँ और ईमानदारी से जवाब देता हूँ, अभी तक तो नहीं। फे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। कॉलेज के 4 साल और एक भी रिलेशनशिप नहीं। मैं एक अजीब सी हंसी हंसता हूँ। मुझे समय कहाँ मिला होगा? मेरे पास जो भी खाली घंटा था वह उस वेब कॉमिक में चला गया, वह जिससे मैं एक ही समय में प्यार और नफरत दोनों करता हूँ। कॉलेज से पहले का क्या, तब भी कुछ नहीं। मैं थूक निगलता हूँ। मेरी अपनी होम रूम एडवाइजर मुझसे ये पूछ रही है, मैं सच में गायब हो जाना चाहता हूँ? नहीं। फे का एक्सप्रेशन अजीब हो जाता है। एक छोटी सी अजीब मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। इम्प्रेसिव। इस स्कूल में तुम्हारे जैसे लड़के दुर्लभ, रेयर हैं। कोई ऐसा जिसने अपने सारे फर्स्ट सही इंसान के लिए बचा कर रखे हों। जिस तरह से वह इसे फ्रेज करती हैं वह मुझे अजीब लगता है। ये पूरी तरह से एक तारीफ नहीं है। मुझे पता है कि मुझे इस बातचीत को कहीं और मोड़ना होगा। आपके बारे में क्या मिस फे? इतने सालों में मैंने कभी नहीं सुना कि आपका कोई बॉयफ्रेंड रहा हो। फिर ठिठक जाती है। वह पलकें झपकाती हैं। मैं एक छोटी सी आवाज करता हूँ और फिर इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाऊं मैं पूछ लेता हूँ, मुझे मत बताइएगा कि आपने भी कभी डेट नहीं किया? बिल्कुल मेरी तरह। हम एक दूसरे को घूरते हैं। मैं खांसता हूँ, फिर एक हंसी हंसता हूँ और इसे संभालने की कोशिश करता हूँ। खैर, लगता है कि आपके स्टैंडर्ड्स ही बहुत हाई हैं। आपने कभी डेट नहीं किया जरूर, लेकिन आप गॉर्जियस हैं। आपके पीछे तो बहुत से लड़के पड़े होंगे। फिर अपनी नजर मेरे चेहरे से हटाकर अपनी चॉपस्टिक्स पर ले जाती हैं। सच कहूं तो काफी लोग रहे हैं, बस कोई ऐसा नहीं मिला जो सही लगा हो, इसीलिए मैं अभी भी सिंगल हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको सही इंसान मिल जाएगा। वे एक मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखती है। तुम्हारे पास चीजों को कहने का बहुत ही पोएटिक, काव्यात्मक तरीका है, लेकिन थैंक यू, मुझे भी इस पर विश्वास है। वह रुकती हैं जैसे उन्हें कुछ याद आया हो। ओह, सही बात है। क्या तुमने आज दोपहर रेजिडेंस ग्रुप चैट चेक किया था? कोई खबर कि लॉकडाउन कब तक चलेगा? वे अपना सिर हिलाती है। कुछ नहीं। उसके बाद चैट शांत हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कम से कम 1 महीना। तो इस अगले महीने के लिए मुझे यूटिलिटीज और खाने का खर्च आपके साथ बांटने दीजिए। मैं अब यहाँ रह रहा हूँ, ये सब जुड़ता जाता है। मैं ऐसे ही आपको सब कुछ कवर करने नहीं दे सकता। इसकी चिंता मत करो, तुम मेरे स्टूडेंट हो। सच में कुछ वक्त के खाने और थोड़े से पानी की कीमत ही क्या होगी? इसे बांटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात पर अड़ा रहता हूँ। मैं सीरियस हूँ। चलिए इसे बांटते हैं। आपने स्कूल में हमेशा हमारा ख्याल रखा। हम अब ग्रेजुएट हो चुके हैं। मैं आपका फायदा उठाना जारी नहीं रख सकता। यह मुझे सही नहीं लगेगा। फिर मुझे देखती है। मेरा मतलब बिल्कुल साफ है और वह ये जानती है। और अब जब वह जानती हैं कि मैं एक वेब कॉमिक आर्टिस्ट हूं, वह जानती हैं कि पैसा सच में मेरी समस्या नहीं है। लेकिन पैसा होना एक बात है और खर्च बांटने की इच्छा रखना दूसरी बात। कुछ लोगों के पास बहुत होता है और फिर भी वे ऑफर नहीं करते। इस बच्चे में सच में जिम्मेदारी का एहसास है। फिर मुस्कुराती हैं और सिर हिलाती हैं। ठीक है। फिर डिनर के बाद मैं बर्तन धोने का ऑफर करता हूँ। फिर धीरे से मना करती है, लेकिन मैं जोर देता हूँ। वह पूरे दिन ठीक महसूस नहीं कर रही थी और उन्होंने लंच में भी बर्तन धोए थे। उन्हें आज रात फिर से ऐसा करने देना बस सही नहीं है। वह मान जाती है। ठीक है, तुम बर्तन धो लो, मैं टेबल साफ कर देती हूँ। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता हूँ। तो शाम के ठीक 7 बजे के बाद फिर टेबल पहुंचती हैं। किचन में मेरी तरफ बीच बीच में नजरें डालती हैं। इत्तेफाक हो या ना हो, जब हम दोनों एक ही पल में मुड़ते हैं हमारी आंखें फिर से मिलती हैं। लेकिन इस बार हम में से कोई भी तुरंत नजर नहीं हटाता। हम बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और जो कर रहे थे उसी पर वापस चले जाते हैं। डिनर के बाद फिर अपने कमरे में जाती हैं और एक पतला समर ब्लैंकेट, कंबल लेकर वापस आती हैं। बाहर गर्मी है, लेकिन अगर सॉरेन एयर कंडीशनर चालू करके सोफे पर सो रहा है तो उसे ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए होगा, वरना उसे ठंड लग जाएगी।
आज रात सोते समय इसका इस्तेमाल जरूर करना, ऐसी ठंडा हो जाता है। मैं एक मुस्कान के साथ इसे लेता हूँ। थैंक यू मिस फे। वह वापस मुस्कुराती है। मैं कुछ काम खत्म करने वापस जा रही हूँ। मैं शायद उसके बाद सीधे सो जाऊंगी। ज्यादा देर तक मत जागना। ओके, गुड नाइट मिस फे। मैं उन्हें अपने कमरे में जाते और दरवाजा लॉक करते देखता हूँ। मुझ में कुछ शांति से रिलैक्स होता है। मैं सोफे पर डूब जाता हूँ। आज रात मैं सच में यहाँ सो रहा हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में ये पहली बार है जब मैं किसी महिला के घर अकेले रात बिता रहा हूँ। मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूँ और अपना काम खोलता हूँ। वेब कॉमिक पर वापस जाने का समय। तभी मेरा फोन बजता है। टाइलर के मैसेजेस की बाढ़ आ गई है। हे प्रिटी बॉय, वहाँ क्या चल रहा है? तुम्हारी तरफ सब कैसा है? तुम वापस कब आ रहे हो? मैं तुम्हें मैसेज नहीं करता, तुम मुझे मैसेज नहीं करते। ऐसा ही है क्या? मैं टाइलर का चैट खोलता हूँ और वापस टाइप करता हूँ। तुम किस बात पर इतना भड़क रहे हो? मैंने अभी अभी काम खत्म किया है। क्या तुम मिस फे के साथ लॉक नहीं हो? तुम भला किस चीज में बिजी हो सकते हो? मुझे ये मत बताना कि तुम उनके अपार्टमेंट में बैठकर अभी भी अपनी उस वेब कॉमिक को घिस रहे हो। तुम नहीं समझोगे आर्ट। बस मुझे कॉल करो। टाइप करना एक दर्द है। मैं फे के बंद बेडरूम के दरवाजे पर एक नजर डालता हूँ और जवाब देने से पहले अपनी वॉल्यूम पूरी तरह से कम कर देता हूँ। क्या मिस फे ठीक वहीं तुम्हारे साथ है? नहीं, वह अपने कमरे में चली गई। ओके, तो असली स्थिति क्या है? तुम क्या सोचते हो? लॉकडाउन शायद 1 से 2 महीने का है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। क्या तुम सीरियस हो? कम ऑन, हमने अभी 3 दिन पहले उस लीज पर साइन किए थे और तुम मुझे बता रहे हो कि मैं अब अकेला रह रहा हूँ। काफी हद तक बड़े अपार्टमेंट का आनंद लो। आनंद लूं? मुझे अंधेरे से डर लगता है और अकेले गेमिंग करने में कोई मजा नहीं है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। जो है सो है। गुड लक भाई। क्या तुम अब नौकरी भी ढूंढने जा रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैंने इसे चुना, ठीक है? और अगर तुम अपनी ग्रेजुएशन का पेपर वर्क जमा करना नहीं भूलते तो इसमें से कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मेरे लिए चीजें बहुत अच्छी हैं। मैं मिस फे के साथ रहने के लिए मजबूर हूँ। मैंने आज का पूरा दिन यह न जानते हुए बिताया कि खुद का क्या करूं। ये बहुत अजीब है। टाइलर अचानक जोर से हंस पड़ता है। तुम उस ड्रैगन लेडी के साथ रह रहे हो भाई? गुड लक। मुझे उम्मीद है कि तुम तब तक जिंदा बचोगे जब तक हम दोबारा न मिले। जैसे ही टाइलर ये कहता है, फे जो अभी अभी अपने कमरे से बाहर निकली है और मैं दोनों पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। उनके चेहरे का सॉफ्ट लुक गायब हो जाता है। उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। सॉरेन, फोन पर कौन है? क्या वह हमारी क्लास का टाइलर है? मुझे फोन दो। वह मेरी तरफ चलती है। मैं थूक निगलता हूँ और टाइलर को जल्दी से फुसफुसाता हूँ, बोलना बंद करो, मिस फे आ रही हैं। लेकिन वह मुझे बिल्कुल नहीं सुनता, बस बोलता जाता है, भाई डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही वह ड्रैगन लेडी तुम्हें परेशान करे, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहूंगा। वे कुछ ही त्वरित कदमों में मेरे पास पहुंच जाती है। एक्सप्रेशन डार्क है, हाथ आगे बढ़ा हुआ है। मैं बिना एक शब्द कहे फोन सौंप देता हूँ। वह फोन लेती हैं और उसमें बोलती हैं, टाइलर वह तुम ही हो है ना? जैसे ही वह बोलती हैं, टाइलर बिल्कुल शांत हो जाता है। फे बात करते हुए अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखती हैं। टाइलर, तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें अपने डिप्लोमा की जरूरत नहीं है? तुम्हें लगता है कि ग्रेजुएट होने का मतलब है कि तुम जो चाहो कह सकते हो? हेलो, बिल्ली दूध पी गई क्या? मैं अपने होंठ भींचता हूँ और दूसरी तरफ देखता हूँ। मुझे लगभग हंसी आ जाती है। तभी फोन से एक आवाज आती है, सॉरी रॉन्ग नंबर, गुड बाय। वह फोन काट देता है। मैं खड़ा होता हूँ और उनका सामना करता हूँ। आई एम सॉरी मिस फे। वह टाइलर बस टाइलर जैसा ही कर रहा था। वह बस जो भी दिमाग में आता है कह देता है। कृपया इसे सीरियसली मत लीजिएगा। आमतौर पर फे के पास मेरे लिए भी कुछ शब्द होते, लेकिन वह बस धीरे से सांस छोड़ती है और मुझे मेरा फोन वापस सौंप देती है। मैं तुम्हें यह नहीं बताने जा रही कि तुम्हें किससे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन थोड़े सावधान रहो। इस तरह के लोगों को खुद को नीचे मत खींचने दो। मैं पलकें झपकाता हूँ, फिर सिर हिलाता हूँ। जी समझ गया। मैं फे को बाथरूम की तरफ जाते देखता हूँ, फिर अपने कमरे में जाते देखता हूँ। मैं सोफे पर बैठता हूँ और बाथरूम की लाइट को घूरता हूँ। सोचता हूँ, उन्होंने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? आमतौर पर वह मुझे एक अच्छा खासा लेक्चर दे देती। वह आज मुझ पर इतनी नरम क्यों है? क्या वह सच में इतनी टोनल शांत है? उस रात हमारे बीच एक और शब्द का आदान प्रदान नहीं होता। फिर अपनी लाइट जल्दी बंद कर देती है। मैं देर रात तक वेब कॉमिक पर काम करता रहता हूँ। सुबह के 1 बजे से भी आगे जाने के बाद मैं आखिरकार लाइट बंद करता हूँ। अगली सुबह मैं देख सकता हूँ कि फे का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर भी वह जल्दी उठती है और नाश्ते के लिए कुछ अंडे उबालती है। वह मेरे सामने 3 अंडे और 1 गिलास गर्म दूध रखती है। मैं मुश्किल से सोया था। अपना चेहरा धोने के बाद भी मेरी आंखें धुंधली हैं और मैं उनके पीले चेहरे को देखकर पूछता हूँ, क्या आप नहीं खा रही हैं मिस फे? वह एक छोटी सी मुस्कान का दबाव बनाती है। मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ, मैं थोड़ी देर लेटने जा रही हूँ। जैसे ही वह मुड़ती हैं, मैं उन्हें अपने पेट पर हाथ दबाते हुए देखता हूँ। मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा, लेकिन रोमांस वेब कॉमिक्स ड्रॉ करने ने मुझे फीमेल फिजियोलॉजी, महिला शरीर विज्ञान के बारे में 1-2 चीजें सिखा दी हैं। फे ने अभी जो दिखाया वह पीरियड क्रैम्प्स, दर्द जैसा लग रहा है, और वह भी काफी गंभीर मामला। मैं अपने सामने रखे दूध और अंडों को देखता हूँ। मुझे गिल्ट महसूस होता है। मैं दूध पीता हूँ, फिर ब्राउन शुगर ढूंढने किचन की तरफ जाता हूँ। उनके पास कुछ होनी चाहिए। यकीनन फ्रिज में ब्राउन शुगर और अदरक है, फ्रिज स्टॉक है, लेकिन ये लगभग पूरी तरह से टमाटर, अंडे और दूध से भरा है। पिछले हर मील खाने के बारे में सोचते हुए मैं खुद ब खुद थूक निकलता हूँ। क्या फे को सच में टमाटर और अंडे की भुर्जी इतनी पसंद है, या ये इकलौती चीज है जो उन्हें बनानी आती है? मैं ब्राउन शुगर और अदरक लेता हूँ
और ड्रिंक बनाना शुरू करता हूँ। काफी सिंपल है, मैंने इसे पहले ऑनलाइन देखा है। अदरक को स्लाइस करो, पानी मिलाओ, 10 मिनट तक उबलने दो। मैं एक घूंट लेता हूँ, बुरा नहीं है। मैं एक कप में डालता हूँ और उसे फेंके बेडरूम के दरवाजे तक ले जाता हूँ। मैं खटखटाता हूँ। मिस फे अंदर से वह सिकुड़ी हुई है और कमजोरी से आवाज देती है, क्या बात है सोरेन, क्या कुछ गड़बड़ है? मैं अपनी आवाज को कोमल रखता हूँ। आप पहले बहुत पीली दिख रही थी, क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? मैंने आपके लिए कुछ ब्राउन शुगर जिंजर वाटर, अदरक का पानी बनाया है, क्या आप थोड़ा लेंगी? वह हैरान लगती है। ब्राउन शुगर जिंजर वाटर? हाँ। एक ठहराव, फिर अंदर आ जाओ, दरवाजा अनलॉक होना चाहिए। मैं इसे धक्का देकर खोलता हूँ। उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला है, एक हाथ उनके पेट पर दबा हुआ है। मैं कप आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन जब वह इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो दर्द की एक लहर के कारण वह कांप जाती है और पीछे हट जाती है। मैं पूछता हूँ, क्या ये सच में बहुत बुरा है? क्या आपके पास कोई दर्द की दवा है? वह अपना सिर हिलाती है। मेरी खत्म हो गई थी और मैंने कभी दोबारा नहीं खरीदी। हीटिंग पैड? हीटिंग पैड के बारे में क्या? वह नाइट स्टैंड के नीचे के दराज की तरफ इशारा करती है। ओके, पहले इसे पी लीजिए, मैं जाकर हीटिंग पैड लाता हूँ। वह सिर हिलाती है, लेकिन दर्द के कारण उनके लिए हाथ बढ़ाना असंभव हो जाता है। क्या मुझे इसे पीने में आपकी मदद करनी चाहिए? वह हिचकिचाती है, फिर सिर हिलाती है। थैंक यू सोरेन, तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। बिल्कुल नहीं। मैं बैठ जाता हूँ और ध्यान से कप पर फूंक मारता हूँ। यह अभी भी थोड़ा गर्म है, धीरे धीरे लीजिए। वह थोड़ा सा घूंट लेती है। अभी भी बहुत गर्म है। वह सिर हिलाती है। मैं इस पर फिर से फूंक मारता हूँ। वह आधा कप खत्म करती है और कहती है थैंक यू। मैं उन्हें इंतजार करने के लिए कहता हूँ। कप नीचे रखता हूँ और हीटिंग पैड के लिए नाइट स्टैंड का दराज खोलता हूँ, लेकिन वहां एक ब्लैक लेस ब्रा भी रखी हुई है। मैं 1 सेकंड के लिए जम जाता हूँ। जल्दी से दराज बंद करता हूँ, हीटिंग पैड उठाता हूँ और पाता हूँ कि यह इलेक्ट्रिक है। वो एक छोटी सी मुस्कान देती है। यह इलेक्ट्रिक है, इसमें पानी भरने की जरूरत नहीं है। मैं एक अजीब सी हंसी हंसता हूँ। मुझे नहीं पता था, मैंने इकलौता हीटिंग पैड जो कभी इस्तेमाल किया था वह घर पर था जब मैं एक बच्चा था। मुझे लगा कि इनमें पानी भरना पड़ता है। फिर अपनी भौहें सिकोड़ती हैं। मैं भी उन पुराने स्टाइल वालों को नहीं खोल पाती। बस जाकर इसे प्लग इन कर दो, ये जल्दी चार्ज हो जाना चाहिए। मैं सिर हिलाता हूँ। सही बात है, बस मुझे कुछ मिनट दीजिए। मैं इसे बाहर लिविंग रूम में प्लग इन कर देता हूँ। करीब 10 मिनट लगने चाहिए। कमरे में वापस आकर, मिस फे ये चार्ज हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रही हैं? उनका रंग थोड़ा बेहतर है, उतना बुरा नहीं है। थैंक यू सोरेन, इसका जिक्र मत कीजिए जब तक पैड चार्ज हो रहा है। क्या मैं आपके पैरों के लिए थोड़ा गर्म पानी ले आऊं? वह मुझे मना करती है। सच में तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। मैं मुस्कुराता हूँ, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं उनके कप में बचे हुए ड्रिंक को देखता हूँ और वापस बैठ जाता हूँ। पहले इसे खत्म कर लीजिए, मैं इसके बाद आपके लिए दूसरा कप बना दूंगा। मुझे यकीन नहीं है कि वह इसे खुद उठा सकती हैं या नहीं, इसलिए मैं फूंक मारता हूँ और वैसे भी इसे आगे बढ़ा देता हूँ। वह धीरे धीरे पीती है। जब वह खत्म कर लेती है, मैं कप बाहर ले जाता हूँ, उसे फिर से भरता हूँ और पानी गर्म होने के लिए रख देता हूँ। कुछ मिनटों बाद मैं अदरक के कुछ स्लाइस के साथ गर्म पानी का एक टब लेकर अंदर आता हूँ। अपने पैरों को थोड़ी देर इसमें भिगो कर रखिए। मैं हीटिंग पैड चेक करता हूँ। वह जवाब में गुनगुनाती है। मैं बाहर कदम रखता हूँ और जब मैं वापस आता हूँ तो मेरे हाथ में पूरी तरह चार्ज हीटिंग पैड और ब्राउन शुगर जिंजर वाटर का एक और कप है। उनका रंग सुधर गया है। मैं पूछता हूँ, बेहतर? वह हीटिंग पैड को अपने निचले पेट पर दबाती है और अपने सिर को थोड़ा ना में हिलाती है। मैं अब ठीक हूँ। सोरेन, क्या तुमने अभी तक खाया? मैं पलकें झपकाती हूँ। मैंने दूध पिया था, अंडों तक नहीं पहुंच पाया। मैंने देखा कि आपकी स्थिति कैसी थी। और वह धीरे से कहती है, जाओ अंडों को ठंडा होने से पहले खा लो। सही बात है, मैं जाकर खा लेता हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं खड़ा होता हूँ और मेरी नजर उनके पैरों पर जाती है। छोटे, पीले, उनकी लंबी टांगों के बिल्कुल अनुपातिक प्रोपोर्शन। तभी मेरा ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने क्या पहना है। एक सफेद बटन अप शर्ट, कॉलर थोड़ा खुला हुआ, उनकी गर्दन की रेखा साफ और गोरी, शॉर्ट्स पहने हुए जिससे उनकी अधिकांश लंबी टांगें नंगी दिख रही हैं। एक वेब कॉमिक आर्टिस्ट के रूप में यह बिल्कुल उस तरह की इमेज है जो ड्रॉ करने लायक है। वह मुझे घूरते हुए पकड़ लेती हैं। तुम क्या देख रहे हो? मैं ख्यालों से बाहर आता हूँ। कुछ नहीं। तो जाओ खाओ, मैं आराम से पैरों को भिगोऊंगी। थोड़ी देर बाद फिर टब को बाहर लाती हैं और उसे खाली करती हैं। उनके कदमों की आवाज हल्की है। मैं पीछे देखता हूँ लेकिन कुछ नहीं कहता। वह हाथ मुंह धोने बाथरूम की तरफ जाती है। दरवाजे के पार से मैं उन्हें आईने के सामने कुछ लगाते हुए देखता हूँ। उनके होंठ उसके बाद ज्यादा सॉफ्ट दिखते हैं। फिर वह एक दराज में कुछ ढूंढती है और एक नए टूथब्रश और तौलिए के साथ बाहर आती है। सोरेन, यह एक टूथब्रश और तौलिया है, दोनों बिल्कुल नए हैं। देख लो, मेरे पास कोई पुरुषों का टूथब्रश नहीं है, इसलिए तुम्हें इसी से काम चलाना होगा। मैंने सब कुछ बाथरूम के शेल्फ पर रख दिया है। मैं एक मुस्कान के साथ ऊपर देखता हूँ। थैंक यू मिस फे। मैं उनके होठों को दोबारा देखता हूँ। पक्का लिप बाम होगा। वे पहले की तुलना में काफी बेहतर दिख रहे हैं। वह चीजें रख देती हैं, बालकनी की तरफ कदम बढ़ाती हैं ताकि छोटे आउटडोर एरिया को चेक कर सकें, फिर वापस आती हैं। अभी भी उसी लैंडस्केप पर काम कर रहे हो सोरेन? बस अभी खत्म किया है असल में। क्या आप देखना चाहती हैं? वह पास आती हैं और बैठ जाती हैं। मैं उन्हें अपना टैबलेट सौंपता हूँ।
वह इसे एक पल के लिए देखती है, फिर मुस्कुराती है। ये सच में बहुत इंप्रेसिव है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने टैलेंटेड हो तो हर एक क्लास एक्टिविटी जिसमें आर्ट वर्क की जरूरत होती उस पर तुम्हारा नाम होता। मैं वापस मुस्कुराता हूँ। ये बस कुछ ऐसा है जो मैं मजे के लिए करता हूँ। मैं सुर्खियों से दूर रहना पसंद करता हूँ। वह मुझे एक नजर देखती है। विनम्र होने और सिर्फ दिखावा करने के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है। फिर वह वापस स्क्रीन की तरफ मुड़ती है। इसे सेव करो और मुझे एक कॉपी भेजो। मैं इसे रखना चाहती हूँ। जरूर, मैं इसे बाद में भेज दूंगा। वह ड्राइंग का अध्ययन करती है। मैं उनका अध्ययन करता हूँ। उनके आसपास हमेशा एक हल्की सी खुशबू रहती है। परफ्यूम नहीं, बल्कि उनकी नेचुरल खुशबू जैसी। वह जम्हाई लेती है। मिस फे, क्या आप कल रात ठीक से नहीं सोई? आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। वह अपना सिर हिलाती है। ठीक से नहीं, यह तो कम शब्द है। मैं रात भर लगभग सो ही नहीं पाई। पूरी रात बहुत बुरा लगा, लेकिन आज सुबह तुम्हारी वजह से मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम सच में बहुत दयालु हो। आप वापस बिस्तर पर जाकर आराम क्यों नहीं कर लेती? अपनी नींद पूरी कर लीजिए। वह मुस्कुराती है। ठीक है, मैं लंच के बाद झपकी ले लूंगी। चलो कुछ टीवी देखते हैं, एक ब्रेक लो। जरूर। वह मेरी तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम लंबे हो। पूरा दिन उस टैबलेट पर झुकना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अब से ड्राइंग करने के लिए मेरे कमरे की डेस्क पर आकर बैठो। खुद को इस तकलीफ से मत गुजारो। ये ठीक है। एक बार जब मैं स्कूल के ओरिएंटेशन के काम के इस दौर से गुजर जाऊंगी, मैं उस डेस्क का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। यह तुम्हारी है। वह टीवी चालू करती है और एक वैरायटी शो ढूंढती है। पूरे समय जम्हाई लेती रहती है। तुम आमतौर पर क्या देखते हो सोरेन? ज्यादा टीवी नहीं देखता सच में। बस कुछ भी चुन लीजिए। अगर टीवी नहीं तो क्या? ज्यादातर एनिमे या मूवीज। मेरा दिल एक धड़कन छोड़ देता है, लेकिन अब ये बाहर आ चुका है। अब इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। वह मुस्कुराती है। आजकल के एनिमे असल में बहुत अच्छे होते हैं। मैं खुद भी कुछ देखती हूँ। मैं अपनी पलकें झपकाता हूँ। आप एनिमे देखती हैं मिस फे? ज्यादातर रोमांस एनिमे और फिल्में। पिछले कुछ सालों की बड़ी वाली फिल्में, योर नेम, द गार्डन ऑफ वर्ड्स, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने ये सब देखी हैं। मैं उन जाने पहचाने टाइटल्स को सुनकर चमक उठा हूँ। वे सभी मकोतो शिनकाई की फिल्में हैं। एब्सोल्यूट क्लासिक्स। उनमें से हर एक। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि आप भी उन दोनों को पसंद करती हैं मिस फे। वह मुझे एक लुक देती है। क्या ये सच में इतना हैरान करने वाला है? मैं तुमसे उतनी भी बड़ी नहीं हूँ। हमारा टेस्ट इतना अलग क्यों होगा? मैं अपना सिर खुजलाता हूँ अजीब तरह से हंसते हुए। आप सही कह रही हैं। असल में मुझे लगता है कि मैंने कुछ धारणाएं बना ली थी। मैंने हमेशा आपको इतना गंभीर और मैच्योर सोचा था। मैंने मान लिया था कि आप इस तरह की चीजों में नहीं होंगी। वे हंसती हैं और पलटवार करती हैं। मैच्योर होने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बस काम के बाद काम ही हो। हर किसी को रिलैक्स होने की जरूरत होती है, वरना तुम बोरिंग हो जाते हो। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है सोरेन? 24। वह खुद से बुदबुदाती है। सिर्फ 3 साल का अंतर। 3 साल। मैं दोहराता हूँ। तो आप इस साल 27 की हैं मिस फे? हाँ, एक महीने से भी कम समय में 28 की हो जाऊंगी। अगले महीने की 4 तारीख को मेरा बर्थडे है। सच में? मैं अपना फोन निकालता हूँ। आज 4 जुलाई है। ठीक आज ही का दिन है, जिसका मतलब है कि उनके बर्थडे में ठीक 30 दिन बचे हैं। मैं इसे आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा। सुनने में अच्छा लग रहा है। हालांकि मैंने पहले कभी अपने किसी स्टूडेंट के साथ बर्थडे नहीं मनाया है। थैंक यू सोरेन। तुम्हारा कब है? मिड अक्टूबर, 15 तारीख को। अभी काफी समय है। फिर चुपचाप इसे नोट कर लेती हैं। वैसे मकोतो शिनकाई की कौन सी फिल्म तुम्हारी फेवरेट है? योर नेम? फिर एक पल के लिए सोचती हैं। शायद 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने इसे कई बार देखा है और हर बार ये मेरे सीने में एक खालीपन छोड़ जाता है। हमेशा वह दर्द रहता है कि वे कभी एक साथ नहीं आ पाए। सेम। वह मुझे भी बहुत हिट करती है। एक सच्चा क्लासिक। ये उदासी भरा है हाँ, लेकिन शायद यही वजह है कि ये आपके साथ रह जाता है। हम बातें करते रहते हैं। टीवी अभी भी होम स्क्रीन पर ही रुका हुआ है। मुझे एहसास होता है कि फे इन सब के बारे में इतनी स्वाभाविकता से बात कर सकती है, जैसे मैं उनके एक बिल्कुल नए पहलू से टकरा गया हूँ। वह मुस्कुराती है ना? मकोतो शिनकाई का काम बस अलग होता है। मैंने अभी तक वेदरिंग विद यू नहीं देखी है। ये अभी आई ही है, लेकिन रिव्यूज कहते हैं कि ये प्योर रोमांस है। उन सामान्य दुनिया को बचाने वाले प्लॉट्स की तरह कुछ नहीं है। मैंने भी वह देखा था। उसी रिव्यू ने मेरा ध्यान खींचा था। मैंने भी इसे अभी तक नहीं देखा है। मैं सोच रही थी कि तब हम इसे कभी घर पर एक साथ देख सकते हैं। डील? मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि हमारे टेस्ट इतने मिलते जुलते हैं। मैंने पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। फिर मुस्कुराती है। हमने पहले कभी ज्यादा बात नहीं की। 4 साल और मुझे लगता है कि एक्सचेंज किए गए कुल शब्द एक पेज भी नहीं भरेंगे। लेकिन अब जब हम एक ही स्पेस में रह रहे हैं तो हम वह दूरी नहीं रख सकते। ये सब कुछ थका देने वाला बना देगा। सच बात है, मैंने आपसे पहले मुश्किल से ही बात की थी, इसीलिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता थी। वह मेरी तरफ देखती है और हमारे बीच कुछ बदल गया है। अगर तुम मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट करो, वह कहती है, मुझे लगता है कि हम इस सब के जरिए सच में बहुत करीब आ सकते हैं। हर कोई हफ्तों तक किसी के साथ लॉकडाउन में नहीं फंसता। मैं मुस्कुराता हूँ और सिर हिलाता हूँ। आपसे बात करना मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा आसान है और आप मेरी यादों से कहीं ज्यादा इंप्रेसिव हैं। वे एक घड़ी की तरफ देखती है। 11 बज चुके हैं। तुम यहीं रुको और टीवी देखो। मैं जाकर हमारे लिए कुछ बनाती हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। वह उठती हैं और किचन की तरफ चली जाती है। शीशे का दरवाजा सरकाकर बंद कर लेती है। मैं उन्हें जाते हुए देखता हूँ
और मन ही मन मुस्कुराता हूँ। तनाव हट चुका है। पता चला कि हमारे बीच सच में चीजें कॉमन है। मैं अपना टैबलेट निकालता हूँ ताकि कुछ काम खत्म कर सकूं, तभी मेरा फोन बजता है। टाइलर फिर से, हे हॉट शॉट, क्या मिस फे अभी तुम्हारे साथ है? क्या तुम्हें कल रात डांट पड़ी? वो सच में मेरा डिप्लोमा तो नहीं रोक रही है ना? मुझे वापस मैसेज करो, मैं बहुत घबरा रहा हूँ। मैं किचन के शीशे के पार फे को देखता हूँ, वह सब्जियां काट रही हैं और मैं वापस टेक्स्ट करता हूँ, क्या तुम एक बार में एक सवाल पूछ सकते हो? मैं उन सब का जवाब कैसे दूं? और तुम अभी इस पर कैसे आ रहे हो? लगभग दोपहर होने वाली है। मैं सच में अभी सोकर उठा हूँ। कल रात मिस फे का आपा खोते हुए सुनने के बाद मैं सो नहीं सका। चिंता के मारे पूरी रात गेमिंग में बिता दी। बस अभी 11 बजे उठा हूँ। मैं अपना सिर हिलाता हूँ। तुम्हें गेम खेलना था, तुमने खेला, बस जो है वही कहो। मिस फे किचन में लंच बना रही है। मैंने अभी तक डिप्लोमा के बारे में नहीं पूछा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा। वो बिना किसी कारण के किसी पर खुन्नस रखने वाली टाइप नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैंने उनके चेहरे पर उनके बारे में बकवास की थी। उन्होंने हर एक शब्द सुना। तुम्हें पता है कि जब वह किसी की जिंदगी मुश्किल बनाने का फैसला करती है तो वह कैसी हो जाती है? वह इसे सही से करती है। और तुम कल रात खुद को रोक सकते थे। मैंने कोशिश की, मैं बस नहीं कर सका। और वो उतनी डरावनी नहीं है जितना तुम उन्हें बताते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? जिस तरह से तुम बात कर रहे हो, क्या उन्होंने कल रात तुम पर नहीं चिल्लाया? नहीं, वह असल में काफी जेंटल, नरम थी। जेंटल? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या वह तुम पर इतनी देर चिल्लाई कि तुम सुन्न हो गए या क्या? मैं इस बारे में सोचता हूँ शायद साथ देना ही बेहतर होगा। ओके ठीक है, उन्होंने कुछ बातें कहीं और सोने चली गई, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये फिर भी कुछ तो है। वह गॉर्जियस है, लेकिन वह गुस्सा, उनके साथ एक ही छत के नीचे रहना सच में मुश्किल होगा भाई। मुझे लगता है कि वह बकवास कर रहा है। फेकी क्लास में एक प्रतिष्ठा जरूर है, लेकिन उन्होंने मुझ पर कभी एक बार भी गुस्सा नहीं किया है। शायद उस वजह से जो फ्रेशमैन ईयर में हुआ था, आवारा बिल्ली वाली घटना। मैं शीशे के पार फे को देखता हूँ। किचन में उनका प्रोफाइल बहुत आकर्षक है। लंबे बाल उनकी छाती पर गिरे हुए हैं। उनका लुक हर बार अलग तरह से हिट करता है। टाइलर फिर से मैसेज करता है, डरावनी हो या न हो, मुझे अभी भी चाहिए कि तुम मेरे डिप्लोमा के बारे में पूछो। उनसे कहो कि मुझसे सच में गलती हो गई। मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा और मुझे पता है कि मैं गलत था। अगर डिप्लोमा ओके है तो जब तुम बाहर आओगे तो डिनर मेरी तरफ से। ठीक है, मैं जल्द ही पूछूंगा। अभी पूछो। मुझे जवाब नहीं पता और मैं खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। मैं अभी पूरी तरह परेशान हूँ। तुम हद पार कर रहे हो। 2 हॉट पॉट डिनर। तुम बेस्ट हो भाई, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। मैं सांस छोड़ता हूँ। ठीक है, 2 हॉट पॉट डिनर डील। मुझे जाकर पूछने दो। मेरे मैसेज का वेट करो। थैंक यू। मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ। मैं अपना फोन दूर रखता हूँ और फे की तरफ देखता हूँ, जो अभी भी किचन में बिजी है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद मैं उठता हूँ और किचन का दरवाजा सरकाकर खोलता हूँ। फे मुड़ती है। उनकी आवाज सॉफ्ट है। क्या बात है सोरेन? टाइलर ने जिस डरावनी आकृति का वर्णन किया था वैसा कुछ भी नहीं। मैं मुस्कुराता हूँ। कुछ नहीं। फे अपना सिर झुकाती है। तो तुम यहाँ क्यों हो? बस कह दो तो मैं कह देता हूँ। टाइलर ने अभी मुझे कल रात के बारे में मैसेज किया था। वह आपसे माफी मांगना चाहता है। टाइलर का नाम सुनते ही फे का एक्सप्रेशन थोड़ा ठंडा हो जाता है। गर्माहट गायब हो जाती है। वह वापस चॉपिंग बोर्ड की तरफ मुड़ती है और शांति से कहती है, अगर वह माफी मांगना चाहता है तो वह खुद मुझे कॉल क्यों नहीं करता? तुम्हारे जरिए क्यों आ रहा है? वह अपने डिप्लोमा को लेकर चिंतित है। वह वापस मेरी तरफ देखती है। उसने तुम्हें यह पूछने के लिए भेजा है कि क्या मैं अभी भी उसे यह दूंगी, सही ना? मैं थूक निगलता हूँ। प्रेशर असली है। उसे बताओ कि चिंता न करे, मैं इसे समय पर भेज दूंगी। मैं एक शांत प्रतिक्रिया देता हूँ, यह महसूस करते हुए कि वह अच्छे मूड में नहीं है। वह कटे हुए टमाटरों को एक कटोरे में ट्रांसफर करती है, अंडों को फेंटती है और फिर भी मेरी तरफ पीठ किए हुए बोलती हैं, सोरेन, क्या तुम सब सोचते हो कि मेरा गुस्सा बहुत खराब है? क्या लोग मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं? मैं तुरंत जवाब देता हूँ, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि आपका फ्यूज छोटा हो सकता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। वह फेंटते हुए मुझ पर एक नजर डालती है। तो तुम भी ऐसा सोचते हो सोरेन? नहीं, मैं सच में ऐसा नहीं सोचता। ईमानदारी से जैसा मैं देखता हूँ आप काफी जेंटल हैं। फिर अपने होंठ भींचती हैं और मुस्कुराती हैं। थैंक यू, लेकिन वे पूरी तरह से गलत भी नहीं है। मेरा गुस्सा कभी कभी मुझ पर हावी हो जाता है, लेकिन हमेशा एक वजह होती है। हर स्टूडेंट से निपटना उतना आसान नहीं होता जितना तुम्हारे साथ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप शांति से बात करो तो बात उन तक पहुंचती ही नहीं है। मैं तुरंत समझ जाता हूँ आपका मतलब उनका है जो हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं। वह सिर हिलाती है, स्टोव जलाती है और पैन को गर्म करती है। कॉलेज में एक होम रूम एडवाइजर का उतना वजन नहीं होता जितना हाई स्कूल में होता है, लेकिन फिर भी आपको क्लास को मैनेज करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स दयालुता का जवाब नहीं देते। आपको उन्हें बताना होता है कि आपको दबाया नहीं जा सकता, तभी वे सुनेंगे। वरना मैं अपने दम पर एक महिला हूँ, शादीशुदा नहीं हूँ, और अगर चीजें गलत हो जाएं तो मेरे लिए खड़े होने वाला कोई नहीं है। वह इसे हल्के में कहती है। मेरे दिमाग में इमेजेस कौंधती है। मैं समझता हूँ। तो टाइलर द्वारा कल रात आपको वह नाम बुलाने के बारे में जब ऐसा हुआ तो मैं गुस्से में थी। हाँ, अगर हम अभी भी स्कूल में होते तो मैं करती, लेकिन आप सब अब ग्रेजुएट हो चुके हो। मैं कोई डिप्लोमा नहीं रोक रही हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो सबसे ज्यादा चाहते हैं
कि आप सब बिना किसी रुकावट के ग्रेजुएट हों और जिंदगी में कुछ अच्छा करें। वह एक लंबी सांस छोड़ती है और मेरी तरफ देखती है। यह बात टाइलर तक पहुंचा देना। डिप्लोमा शेड्यूल के अनुसार प्रोसेस किया जाएगा, बिना किसी समस्या के जारी किया जाएगा। किसी भी दिशा में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। उसे कहो कि जरूरत से ज्यादा न सोचे। वह एक छोटी सी हंसी के साथ जोड़ती है, मुझे नहीं पता कि मैंने ये सब तुमसे क्यों कह दिया। इसे इग्नोर करो, इसे बड़बड़ाना कह लो। मुझे लगता है कि वह भी बुरा महसूस कर रहा होगा। उसने क्लास की काफी मदद की थी और ग्रेजुएशन के बाद पहली चीज जो होती है वह ये कि उसे डांट पड़ती है। समझ आता है कि उसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। बिल्कुल नहीं मिस फे, मुझे जाकर टाइलर को बताने दीजिए। वह बस थोड़ा अजीब है, लेकिन उसका मतलब बुरा नहीं होता। जैसे ही मैं डिप्लोमा का जिक्र करूंगा वह शायद खुद आपको कॉल करेगा। मैं किचन से बाहर कदम रखता हूँ और टाइलर को कॉल करने बालकनी में जाता हूँ। जैसे ही वह फोन उठाता है वह बोल पड़ता है, खैर उसने क्या कहा। मैं किचन के शीशे के पार फे पर एक नजर डालता हूँ। वह तुम्हारा डिप्लोमा नहीं रोक रही है, ये नॉर्मली जारी किया जाएगा। टाइलर सांस छोड़ता है। ओके ओके, वह असल में कभी कभी बुरी नहीं होती। अच्छा है कि वह कोई शिकायत नहीं रख रही है। शिकायत न रखना एक बात है, तुम्हें अभी भी कॉल करके माफी मांगनी चाहिए। मैं सच में बस बातें कह रहा था, ये हमारे बीच का एक मजाक था। लेकिन तुम सही कह रहे हो, मुझे कॉल करके माफी मांगनी चाहिए, वरना मैं किसी भी रियूनियन में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी। तुम्हें यकीन है कि वह नाराज नहीं है? मुझ पर भरोसा रखो। ओके, मैं फोन रखता हूँ, मैं मिस फे को कॉल करूंगा। वह फोन काट देता है। मैं वापस सोफे पर बैठ जाता हूँ और यकीनन पे का फोन बजता है, जबकि वह अभी भी स्टोव के पास है। वह जवाब देती है, कुछ चीजें कहती हैं, हल्के गुस्से की एक झलक एक मुस्कान में बदल जाती है, फिर फोन रख देती है और खाना बनाने लग जाती है। मैंने टाइलर को मैसेज किया, कैसा रहा? उन्होंने मुझे थोड़ा समझाया, कुछ सीरियस नहीं, मिस फे असल में आज अच्छे मूड में है। अच्छा है। अब टाइलर, असली बात यह है कि मेरे पास कैश कम हो रहा है। अगर तुम सच में बाहर नहीं आ सकते तो मैं परसों से जॉब ढूंढना शुरू कर रहा हूँ। मेरा इंतजार न करने के लिए मुझे दोष मत देना। जो है सो है। तुम किस तरह के काम के लिए जा रहे हो? बस कुछ एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, देखते हैं कहाँ बात बनती है। गुड लक, बेस्ट ऑफर की जीत हो। जब तुम बाहर आओगे तो जब मैं पैसे कमाने लगूंगा तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगा। जाओ गेम खेलो, इन आखिरी कुछ फ्री दिनों का आनंद लो। दोपहर में फिर मुझे लंच के लिए बुलाती है, वही रूटीन। हालांकि अब मेरे पास मेरा अपना तौलिया है। टेबल पर वह मुझे चॉपस्टिक्स देती है, मैं उन्हें थैंक यू कहता हूँ। टेबल को देखता हूँ, फिर से टमाटर और अंडे की भुर्जी। मैं रुकता हूँ, वह ध्यान देती है। थोड़ा अजीब सा माहौल, कुछ गड़बड़ है सोरेन? एक ही डिश से थोड़ा थक गए हो? मैं एक टुकड़ा उठाता हूँ। बिल्कुल नहीं, यह स्वादिष्ट है मिस फे, लेकिन मैं आज सुबह से कुछ पूछने का सोच रहा था। ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से ही पता है कि क्या आने वाला है। एक हल्की सी लाली, क्या आपको सच में टमाटर और अंडे की भुर्जी इतनी ज्यादा पसंद है? फिर मुझे एक अजीब लुक देती है, फिर एक हंसी के साथ अपना सिर झुका लेती है। तुम्हारे पास चीजों को कहने का बहुत ही विनम्र तरीका है। हाँ, मुझे ये पसंद है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो ये इस वजह से ज्यादा है कि यही इकलौती चीज है जो मुझे बनानी आती है। मैं आमतौर पर स्कूल कैफेटेरिया में खाती हूँ, घर पर मैं टेकआउट ऑर्डर करती हूँ। खाना पकाना बस मेरा मजबूत पक्ष नहीं है। मैं सिर हिलाता हूँ, मैंने सही अंदाजा लगाया था। वह एक पल के लिए सोचती है, मैं कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकती हूँ। हमारे पास समय है, लेकिन फ्रिज में सिर्फ टमाटर और अंडे हैं। मैं थूक निगलता हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है मिस फे? आज रात से मैं खाना बनाऊंगा। तुम खाना बनाओगे? मुझे लगा कि तुम्हें नहीं आता। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा बहुत आता है। उनके चेहरे पर अनिश्चितता के भाव आ जाते हैं। हर बार जब मैं घर जाता हूँ मैं ही खाना बनाता हूँ, क्या इससे बात साफ होती है? वह इस पर सोचती हैं, सिर हिलाती हैं और मुस्कुराती हैं। ठीक है, मान लिया, लेकिन फ्रिज में अभी भी सिर्फ टमाटर और अंडे ही हैं। भले ही तुम खाना बना सकते हो, काम करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। क्या तुम सच में सिर्फ उनसे कुछ अलग बना सकते हो? मैं मुस्कुराता हूँ, चलिए पता लगाते हैं। वह हंसती है, पहले खा लो, आज दोपहर को एक झपकी ले लीजिए मिस फे, और जागने पर एक प्रॉपर खाना पाइए। अब मैं सच में उत्सुक हूँ। तो लंच के बाद फिर पूरी दोपहर सोती है। शाम के ठीक 6 बजे के बाद वह अपनी चप्पलों में लिविंग रूम की तरफ आती है और बिल्कुल ठिठक जाती है। मैंने उन्हीं टमाटरों और अंडों का इस्तेमाल करके 3 पूरी तरह से अलग डिशेस बनाई हैं। स्टीम्ड एग कस्टर्ड, स्टीम्ड एग कस्टर्ड, फ्लावर ड्रॉप सूप और मीट सॉस नूडल्स। अभी भी टमाटर और अंडे ही हैं, लेकिन वे पूरी तरह से अलग मील की तरह दिख और महक रहे हैं। मैं किचन से बाहर आता हूँ और फे को वहाँ हैरान खड़ा देखता हूँ। ये लगभग फनी है। आप उठ गई मिस फे, मैंने 3 डिशेस बनाई हैं, आप क्या सोचती हैं? वह टेबल को घूरती है। तुमने ये सब खुद बनाया? कैसे? पहले मुझे अपने हाथ धोने दो। जहां तक कैसे का सवाल है, इसे टेस्ट करो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये अच्छा है या नहीं। वह जल्दी से सिर हिलाती है, हाथ धोती है और मेरे साथ बैठ जाती है। शाम की रोशनी सब कुछ अंबरी रंग में धो देती है। मैं स्टीम्ड एग कस्टर्ड को उनकी तरफ सरकाता हूँ। इससे शुरू कीजिए। अभी भी आधी सोई हुई वह एक छोटा सा सिर हिलाती है और अपने होठों तक एक चम्मच उठाती है। उनका पूरा चेहरा चमक उठता है। यह कमाल का है, ये मिठाई जैसा है। तुमने इसे सिर्फ अंडों से बनाया? सिर्फ अंडों से? इसकी कुंजी हवा के बुलबुलों को छानना है। इसके अलावा ये सिंपल है। वह एक और बाइट लेती है और सच्ची हैरानी के साथ मेरी तरफ देखती है। मुझे कभी नहीं पता था कि तुम अंडों के साथ ऐसा कर सकते हो। तुमने कहाँ सीखा? खुद से सीखा, ऑनलाइन चीजें देखी।
प्रैक्टिस की जब तक कि ये क्लिक नहीं हो गया। नूडल्स ट्राई कीजिए मिस फे। वह मुस्कुराती हैं और एक फॉर्क कांटे पर स्विच करती हैं, कुछ नूडल्स घुमाती हैं। वह एक बाइट लेती है, फिर हंसते हुए अपने हाथ से अपना मुंह ढक लेती हैं। बहुत अच्छा, तुम ये भी बना सकते हो। घर वापस जाकर सारा होम कुकिंग रिपीटेटिव एक जैसा लगने लगा था। मैंने बस ऑनलाइन रैंडमली सर्च करना शुरू किया और रास्ते में कुछ चीजें सीख गया। वह प्रभावित होकर अपना सिर हिलाती है। मुझे सच में लगा था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा बहुत आता है, बस बहुत ज्यादा नहीं। फिर मुझे देखती है, एक लुक जो एक मुस्कान और एक स्मर्क शरारती मुस्कान के बीच फंसा है। तुम जरूरत से ज्यादा विनम्र हो सोरेन। अब से जब तुम कहोगे कि तुम्हें थोड़ा बहुत आता है, मैं उसका अनुवाद वास्तव में स्किल्ड के रूप में करूंगी। मैं अपने खुद के कस्टर्ड का एक स्कूप उठाता हूँ। आप बड़ा चढ़ाकर कह रही हैं मिस फे। अगर ये आपके टेस्ट के हिसाब से सही है तो चलिए बस खाते हैं। मैंने ध्यान दिया कि आपने अपने लंच को बमुश्किल छुआ था। वह सिर हिलाती हैं और धीरे धीरे खाती हैं, लेकिन उनकी भूख दोपहर की तुलना में काफी बेहतर है। वह अपनी प्लेट की हर चीज खत्म करती है, फिर नूडल्स की आखिरी बाइट पर रुकती है। मैं पूछता हूँ, क्या आपका पेट भर गया? वह अपने होंठ भींचती हैं, सिर हिलाती हैं, फिर ध्यान से कहती हैं, लगभग। अगर बहुत ज्यादा परेशानी ना हो तो क्या हम कस्टर्ड का एक और बैच बना सकते हैं? मुझे सिखाओ कैसे। एक पल के लिए मुझे लगता है कि वह सच में काफी अडोरेबल क्यूट है। वह सारी गंभीर मैच्योर ब्यूटी और फिर उसके नीचे यह अनपेक्षित क्यूटनेस। पहले मैं मदद के लिए उनके पास जाता था, अब वह मुझसे पूछ रही हैं। उनकी वे बिल्ली जैसी आंखें मुझ पर टिकी हुई हैं और मैं सोचने से खुद को नहीं रोक पाता। वह सच में हद से ज्यादा खूबसूरत है। सोरेन, हेलो, तुम शांत क्यों हो गए? मैं वापस आता हूँ। मेरा चेहरा बिना किसी वजह के गर्म हो जाता है। वह मुझे घूरते हुए पकड़ लेती है और अनजाने में अपने होंठ भींच लेती है। मैं जल्दी से कहता हूँ, जरूर, कस्टर्ड में वैसे भी सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। बर्तन भी साफ कर ही लेते हैं। हम दोनों एक ही पल में बिना कोशिश किए एक साथ खड़े होते हैं। मैं बर्तन किचन में ले जाता हूँ, वह टेबल पहुंचती है, फिर बाथरूम में कपड़ा खंगालने जाती है और किचन में वापस आती है। जो लड़का खाना बना सकता है वह असामान्य नहीं है, लेकिन इतना अच्छा खाना बनाना एक सरप्राइज है। उन्होंने हमेशा एक ऐसे फ्यूचर पार्टनर की कल्पना की थी जो एक दूसरे का ख्याल रख सकें, एक साथ खाना पकाना जिसका कुछ मतलब हो। मैं फ्रिज से अंडे निकालता हूँ। मिस फे, क्या आप 2 छोटे कटोरे ला सकती हैं? वह गुनगुनाती है और उन्हें ले आती है, मदद के लिए तैयार। मैं अंडों को एक कटोरे में फोड़ता हूँ, एक चुटकी नमक मिलाता हूँ, फिर चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करके इसे थोड़ा तोड़ता हूँ। मैं जाकर पानी शुरू करता हूँ। वह सिर हिलाती है और कटोरा लेती है और अनजाने में गोल गोल घुमाती है। मैं पानी के साथ पॉट सेट करता हूँ, फिर पीछे मुड़कर देखता हूँ कि वह अंडों को कैसे फेंट रही है। मैं पास जाता हूँ और धीरे से कहता हूँ, आप कस्टर्ड के लिए गोल गोल नहीं घुमा सकती, इस तरह आगे पीछे मोशन का इस्तेमाल कीजिए। वह अपना सिर ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखती है। आगे पीछे सही ना, हम सूप नहीं बना रहे हैं। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज मोशन जर्दी को ठीक से तोड़ता है। वह बात उन्हें समझ आ जाती है। आहा, समझ गई, मुझे ट्राई करने दो। बिल्कुल, बस इसी तरह। वह इसे जल्दी सीख जाती है। मैं पॉट चेक करता हूँ, पानी लगभग तैयार है। कटोरे को काउंटर पर रखिए, मैं पानी मिला दूंगा। अपने हाथों का ध्यान रखिएगा, ये गर्म है। ओके सोरेन, मुझे कितना पानी मिलाना है? बराबर भाग, 1 से 1, और टेम्परेचर मायने रखता है। बहुत गर्म होगा तो ये स्क्रैम्बल हो जाएगा, बहुत ठंडा होगा तो ये ब्लेंड नहीं होगा। गुनगुना बिल्कुल सही है। एक बार जब ये मिक्स हो जाता है, मैं शेल्फ से एक बारीक छलनी लेता हूँ और मिक्सचर को छानता हूँ। वह पूछती हैं, ये स्टेप किस लिए है? मुझे उनकी उत्सुकता पर मुस्कान आ जाती है। हवा के बुलबुलों को छानने के लिए। यह कस्टर्ड को एक स्मूदर, अधिक समान सतह देता है और इसे दिखने में अधिक स्वादिष्ट बनाता है। वह क्लीन केक जैसा फिनिश जिसका आपने जिक्र किया था, यह इस तरह होता है। वह सिर हिलाती है, आंखें फटी की फटी हैं। यह अविश्वसनीय है। तुम सच में अपनी चीजें जानते हो। सच में ऐसा नहीं है, बस समय के साथ ये आ गया। शुरुआत में ये सिर्फ उत्सुकता थी, फिर मैंने सोचा कि इस शहर में अकेले रहते हुए ये जिंदगी को आसान बना देगा, और अगर मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड बनी तो यह एक अच्छा सरप्राइज होगा। गर्लफ्रेंड शब्द पर वह मेरी तरफ देखती है और सोचती हैं, जो भी इस लड़के के साथ सेटल होगी वह बहुत लाड प्यार पाएगी। ठीक है, अगला स्टेप स्टीमिंग, भाप देना है। वह स्टोव तक मेरे पीछे आती है। बस पानी, कोई और सीजनिंग नहीं, मैं जवाब देता हूँ। हम बाद में लाइट सोया सॉस और तिल का तेल मिलाते हैं, या अगर आप चाहें तो स्टीम्ड फिश सोया सॉस। वह हिस्सा पर्सनल चॉइस है। मैं आमतौर पर पहले 2 पर हल्का रहता हूँ। कस्टर्ड की अपनी खुद की नेचुरल मिठास होती है। मैं दोनों छोटे कटोरों को पॉट में रखता हूँ और वह ढक्कन लगा देती है। लो हीट पर स्टीम करें और ढक्कन को थोड़ा सा खुला छोड़ दें। इसे कसकर बंद मत कीजिए वरना आपको बुलबुले मिल जाएंगे। वह समझने की एक छोटी सी आवाज करती है और ढक्कन को थोड़ा सा खोल देती है। समझ गई, इतनी सारी छोटी छोटी बारीकियां। क्या ये सही है? ये कब तक स्टीम होता है? 10 से 15 मिनट। मैं अपना फोन चेक करता हूँ। 6:15 हुए हैं। हम इसे 6:25 पर खोलेंगे, बस वेट कीजिए। वह मेरी तरफ मुस्कुराती है। हम अपने हाथ धोने बाथरूम की तरफ जाते हैं। यह एक छोटा सा स्पेस है और हम पास खड़े हैं। नल के नीचे हमारी उंगलियां कुछ बार ब्रश टकराती करती हैं। वह कांटेक्ट हम दोनों को हैरान कर देता है। हालांकि
हम में से कोई इसे दिखाता नहीं है। अंदर हम दोनों के दिल थोड़े तेजी से धड़क रहे हैं। हम अपने हाथ सुखाते हैं और वापस टेबल पर बैठ जाते हैं। दोनों किचन को देख रहे हैं। मैं पहले बोलता हूँ, मिस फे, किसी मोड पर बिल्डिंग मैनेजमेंट को रेजिडेंट्स को खाना डिलीवर करना शुरू कर देना चाहिए, सही ना? वरना लोग क्या करेंगे अगर उनका सामान खत्म हो गया तो? वह अपना फोन निकालती है और रेजिडेंस ग्रुप चैट चेक करती है। किसी ने कल ये बात उठाई थी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बिल्डिंग स्टाफ ने कहा था कि सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, बस ये नहीं बताया कि कब। अच्छा है कि किसी ने इसे उठाया। एक बार जब वे बाकी सामग्रियां ले आएंगे, मैं आपको और सिखाऊंगा। असल में बहुत सारी बेहतरीन होम कुकिंग है बाहर। मैं ये सब आपके लिए बनाऊंगा। वह मेरी तरफ देखती है और मुस्कुराती है। तो मैं तुम्हें एडवांस में थैंक यू कहती हूँ सोरेन। वे 10 मिनट जल्दी बीत जाते हैं। फिर पूरे समय पॉट को घूरती रहती हैं, बमुश्किल सब्र रखते हुए। मैं कस्टर्ड में उतना इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मेरी पेरीफेरी, आसपास के विजन में मौजूद इमेज मुझे बांधे रखती है। उनके थोड़े वेवी लहराते बाल उनकी छाती के एक तरफ गिरे हुए हैं, सॉफ्ट और शांत। मैं उन्हें काफी देर तक देखता हूँ। 10 मिनट बाद हम ढक्कन उठाने जाते हैं। उनकी आंखें सितारों से भरी हैं। मैंने मिस फे को पहले कभी इतना एक्साइटेड नहीं देखा है। वह उस सिल्की, पूरी तरह से सेट कस्टर्ड को ऐसे घूरती हैं जैसे उनका मन ही न भर रहा हो। मैं ग्लव्स पहनता हूँ और कटोरों को बाहर निकालता हूँ। थोड़ा तिल का तेल और लाइट सोया सॉस मिलाता हूँ और हम सब कुछ वापस टेबल पर ले आते हैं। वह एक छोटा सा चम्मच लेती है, परवाह के साथ अपने होठों तक उठाती है, चम्मच को अपने दांतों के बीच दबाती है। उनका वह कूल, गंभीर चेहरा पूरी तरह से किसी बेहद क्यूट चीज में पिघल जाता है। आंखें बंद हो जाती हैं, एक मुस्कान फैल जाती है। फिर वह मेरी तरफ देखती है। यह अच्छा है। वह अपने कस्टर्ड को एक एक छोटा चम्मच करके ऐसे खाती हैं जैसे वह चाहती ही ना हो कि यह खत्म हो। मैं अपना जल्दी खत्म कर लेता हूँ। 3 बाइट्स और ये गायब। लंच की एक बात जो उन्होंने कही थी वह मुझे वापस याद आती है। मिस फे, किस चीज ने आपको लुटन सिटी में पढ़ाने आने के लिए प्रेरित किया? क्या आप भी इस शहर के स्कूल में गई थी? वह चबाते हुए मेरी तरफ देखती है। नहीं, मैं साउथ की एक यूनिवर्सिटी में गई थी, लेकिन मैं यहाँ मिडिल और हाई स्कूल में पढ़ी हूँ। मिडिल और हाई स्कूल? वह सिर हिलाती है। ये कोई लंबी कहानी नहीं है। मेरा मिडिल स्कूल ट्यूलिप मिडिल स्कूल कहलाता था। कुछ लोकल पॉलिसीज के कारण वह पिछले साल बंद हो गया, लेकिन मुझे वह साफ याद है क्योंकि जिस टीचर को मैं सबसे ज्यादा एडमायर पसंद करती हूँ, उन्होंने कभी वहां पढ़ाया था और उन्हीं की वजह से मैं कभी टीचर बनना चाहती थी। मैंने इसे एब्जॉर्ब महसूस किया। तो इसीलिए, क्या वह एक महान टीचर थी? फिर मुस्कुराती है। उनकी टीचिंग ठीक ठाक थी, कुछ असाधारण नहीं, लेकिन उनके पास शब्दों का एक तरीका था। हमेशा हमारे साथ मजाक करती रहती थी। इस बात को लेकर सच में उत्सुक रहती थी कि उनके स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं। यहाँ तक कि हमारी क्लास के कमजोर स्टूडेंट्स भी उनकी वजह से सुधर गए। वह रुकती है, कुछ याद करते हुए। शायद तुम उनका नाम न जानते हो, लेकिन तुम उस कंपनी को निश्चित रूप से जानते हो जिससे वह जुड़ी हुई है। जेंगक्सी ग्रुप। उनका नाम मिस फोंग जैंग है। वह जेंगक्सी ग्रुप के करंट सीईओ की मॉम है। जेंगक्सी ग्रुप, बेशक मैं इसे जानता हूँ। लुटन सिटी की सबसे बड़ी कंपनी और इसका जेंगक्सी कॉमिक्स डिवीजन देश का सबसे बड़ा वेब कॉमिक पब्लिशर है। वह जगह जहां साइन करने का मैं हमेशा से सपना देखता रहा हूँ। फिर मेरा रिएक्शन देखती है और जान जाती है कि मैं नाम पहचानता हूँ। अब तुम समझ गए कि मेरी टीचर कितनी रिमार्केबल, कमाल की थी। सतह पर बस एक मिडिल स्कूल टीचर, उसके पीछे एक पब्लिक कंपनी के सीईओ की मॉम। जब मुझे पता चला तो मैं दंग रह गई थी। इकलौती दुखद बात यह है कि वह एक सांस छोड़ती है। मिस फोंग जैंग और मेरा संपर्क बहुत समय पहले टूट गया। आखिरी बार मैंने सुना था कि वह अब लुटन सिटी में नहीं थी, शायद दुनिया घूम रही थी। अभी जो कुछ चल रहा है वह शायद कहीं ओवरसीज, विदेश में फंसी होंगी। उनकी उम्र भी हो रही होगी 70-80 के आसपास। मुझे याद है कि जिस दिन मैं मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी, उनके बाल पहले से ही सफेद हो रहे थे, लेकिन वह मजबूत दिखती थी। फिर मेरी तरफ मुड़ती है। क्या तुम कभी टीचर बनने के बारे में सोचते हो सोरेन? मैं अपनी तरफ इशारा करता हूँ। मैं पास करूंगा। आप जानती हैं, एकेडमिक्स कभी मेरा मजबूत पक्ष नहीं रहे और मैंने कभी टीचिंग सर्टिफिकेशन का एग्जाम भी नहीं दिया। फिर एक पल के लिए सोचती है। मैंने तुम्हें आर्ट पढ़ाने का सुझाव देने के बारे में सोचा था, लेकिन हमारे स्कूल में आर्ट टीचिंग की ज्यादा ओपनिंग्स नहीं है और ऐसा नहीं है कि उनके पास स्टाफ की कमी है। उसने कहा, अगर तुम कभी इलस्ट्रेशन में अपना नाम बना लेते हो तो तुम हमेशा वापस आ सकते हो और कुछ पब्लिक लेक्चर्स दे सकते हो। स्कूल को वह बहुत पसंद आएगा। फेमस, वह सच में मेरे कार्ड्स में नहीं है। फिर मुस्कुराती है, जिसके पीछे कुछ जानने जैसा भाव है। वह अपने कस्टर्ड का आखिरी हिस्सा खत्म करती है। इतने श्योर मत रहो। फ्यूचर के पास आपको सरप्राइज करने का एक तरीका होता है। जिस दिन ऐसा होगा, मैं शायद किसी के भी सामने जो सुनेगा तुम्हारे बारे में शेख ही बगार रही होंगी। आप मुझे जरूरत से ज्यादा क्रेडिट दे रही हैं मिस फे। डिनर खत्म हुआ, सब कुछ साफ हो गया। फे अपने कमरे में काम करने चली जाती है। मैं लिविंग रूम में रुकता हूँ और ड्राइंग जारी रखता हूँ। करीब 11 बजे वो काम खत्म करती है, अपना सामान इकट्ठा करती है और दरवाजे पर दिखाई देती है। सोरेन, मैं सोने जा रही हूँ, ज्यादा देर तक मत जागना। मैं खड़ा होता हूँ। जरूर, लेकिन एक सेकंड रुकिए मिस फे। मैं लिविंग रूम के कोने की तरफ जाता हूँ, पूरी तरह चार्ज हीटिंग पैड को अनप्लग करता हूँ और उन्हें सौंप देता हूँ। अगर आज रात फिर से दर्द शुरू हो तो इसे अपने ऊपर दबा लीजिएगा, मदद मिलेगी।
और अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए और आप सो ना पाए तो बस आवाज दे दीजिएगा, मैं सुन लूंगा। वह हीटिंग पैड को देखती है, उसे लेती है जो छूने में अभी भी गर्म है और धीरे से सिर हिलाती है। थैंक यू सोरेन, तुम भी आराम करो, मैं भी जल्दी ही सोने जा रहा हूँ। वह सिर हिलाती है। गुड नाइट सोरेन, गुड नाइट। मिस फे, लिविंग रूम की लाइट बंद हो जाती है, बेडरूम की लाइट बंद हो जाती है, बस सॉफ्ट एज लैम्प चालू रहता है। फे अपना दरवाजा लॉक करती हैं और बिस्तर के किनारे बैठ जाती हैं। हीटिंग पैड उनके पेट पर दबा हुआ है। उनके सीने में एक ऐसी गर्माहट है जिसका वह नाम नहीं ले सकती। वह खुद से चुपचाप बुदबुदाती हैं, क्या इस बच्चे ने सच में कभी किसी को डेट नहीं किया? मुझे इस पर विश्वास करने में अब मुश्किल हो रही है। वह अपनी बाहरी परत कपड़े उतारती हैं, लेट जाती हैं और हीटिंग पैड के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लेती हैं, लेकिन नींद नहीं आती। उनका दिमाग हर चीज को एक फिल्म की तरह दोबारा प्ले करता है। आज के मोमेंट्स एक एक करके, सोरेन का सुबह उन्हें पीने में मदद करना, दराज खोलना और उनकी ब्रा देखना, टाइलर वाली स्थिति, एक साथ खाना पकाना, बातें करना। कुछ चीजें करीब से जांचने पर टिकती नहीं है, जैसे दूसरी बार जब उसने उनके लिए कप पकड़ा तो उन्होंने उसे ऐसा क्यों करने दिया जबकि वह इसे खुद ले सकती थी। जब उसने उनकी ब्रा देखी तो उन्हें शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई। उन्होंने टाइलर के बारे में वह सब क्यों कहा। क्या वह उम्मीद कर रही थी कि वह उनका पक्ष लेगा? और कब से उनके मन में उसके लिए प्रशंसा की यह शांत बेफिक्र भावना आ गई है? क्या इसलिए कि वह एक क्रिएटर के रूप में कौन है? क्या इसलिए कि वह कितना जानता है? यह सिर्फ दूसरा दिन है। यह सब क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें पता चला कि वह उन्हें पसंद करता है? वे अंधेरे में घूरती हैं और बुदबुदाती हैं, लेकिन क्या सोरेन सच में मुझे पसंद करता है? और अगर वह करता है तो ये कब शुरू हुआ? क्या ये सच में उस आवारा बिल्ली तक वापस जा सकता है? वह 4 साल पहले के बारे में सोचती है। सेमेस्टर का पहला दिन उन्होंने एक आवारा बिल्ली को ड्रेन नाले में फंसा हुआ देखा था और वहां पहले से ही एक लड़का झुका हुआ ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या किया जाए। वह मदद के लिए दौड़कर गईं। उन्होंने बिल्ली को थोड़ा दूध पिलाया, इसे संभालने के लिए एक स्टाफ मेंबर को ढूंढा। वह लड़का क्लास में लेट पहुंचा और पता चला कि वह उनके स्टूडेंट्स में से एक था। उन्होंने बात को जाने दिया। वह स्टूडेंट सोरेन था। उस वजह से उनके मन में हमेशा उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, नरम कोना था। जब भी वह उससे बात करती थी तो हमेशा थोड़ी ज्यादा जेंटल होती थी। क्या यह उस वजह से था? क्या ये उनकी खुद की गर्माहट थी जिसने इसे शुरू किया? कहना मुश्किल है। तभी उनकी आंखें चमक उठती हैं। रीडर ग्रुप चैट। बेशक उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वह उसकी फैंस में से एक है। वह एक रीडर के रूप में पहुंच सकती है और इस तरह जवाब पा सकती है। यहाँ लेटे लेटे अंदाजा लगाने से कहीं ज्यादा काम का। वह लैम्प चालू करती हैं, अपना फोन निकालती हैं और फॉरएवर ग्रेजुएशन फुल सब्सक्रिप्शन फैन ग्रुप खोलती है। वहाँ शांति है। 12:30 बजे हैं। कोई अंदाजा नहीं कि वह सोया है या नहीं। वह एक स्लीपलेस, नींद न आने वाला मीम भेजती है। नींद नहीं आ रही, क्या कोई और भी अभी तक जागा है? ग्रुप जल्दी से रिस्पांस करता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे घटिया बॉस ने मुझे ओवर टाइम काम पर रखा है। मैं बुरी तरह थका हुआ हूँ। अगर नींद नहीं आ रही है तो कुछ म्यूजिक ट्राई करो। बस अपनी आंखें बंद करो और कोशिश करो। ओह, और भेड़े मत गिनना। ट्राई किया था। आपको बस ज्यादा भूख लगने लगती है और फिर आप सो नहीं पाते और देर रात की क्रेविंग्स से आपका वजन बढ़ जाता है। बिल्कुल वर्थ नहीं है। जानकर अच्छा लगा। टिप के लिए थैंक यू। लकी कोई ने कुछ नहीं कहा है। शायद सोया होगा, शायद ड्राइंग कर रहा होगा। फिर सीधे उसके नाम पर टैप करती है। लकी कोई, क्या तुम सो रहे हो? वह स्क्रीन को घूरती है। टेंस, बेचैन। आधा मिनट बीत जाता है। सोरेन रिप्लाई करता है, 9 पेजेस पर काम कर रहा हूँ, बस एक ब्रेक लेने ही वाला हूँ। यकीनन अभी तक जागा हुआ है। इस घंटे पर क्या तुम हमेशा इतनी देर तक जागते हो? आम तौर पर मेरे लिए 2 बजे तक नॉर्मल है। ये असल में अभी जल्दी ही है। फिर अपने होंठ भींचती हैं। इस तरह जागना तुम्हारी बॉडी के लिए खराब है। ये सच में तुम्हारी स्किन को बर्बाद कर देता है। मैं वह पढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि मैं एक लड़का हूँ। हे, मुझे अपनी स्किन की क्या परवाह, लेकिन मैं वैसे भी साथ खेलता हूँ, प्ले अलोंग करता हूँ। अरे, मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। हालांकि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। ज्यादातर वेब कॉमिक आर्टिस्ट इसी तरह जीते हैं। बस दिन में झपकी ले लो और स्किन केयर प्रोडक्ट्स का स्टॉक रख लो। फे अपनी स्क्रीन पर मुस्कुराती है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स। यह बच्चा सच में इस रोल में डूबा हुआ है। अगर उन्हें कल सच्चाई का पता नहीं चला होता तो वह पूरी तरह से बेवकूफ बन गई होती। वह उसे कॉल आउट करने, पकड़ने का फैसला करती है। इससे बाद में जानकारी हासिल करना आसान हो जाएगा, लेकिन यह प्राइवेट होना चाहिए। वह ग्रुप चैट में अपनी खुद की इमेज को खराब नहीं कर सकती। वह सीधे डायरेक्ट मैसेज, डीएम पर टैप करती हैं और पाती हैं कि उन्हें पहले एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होगी। उसके अकाउंट पर कोई फोटो नहीं है। वह अपना प्रोफाइल अपडेट करती है। अपनी उम्र 18 सेट करती है। बैकग्राउंड को किसी क्यूट चीज से बदल देती है, एक टीनेज फैन का रोल प्ले करते हुए। वह कभी अंदाजा नहीं लगा पाएगा। मैं सोफे पर पसरा हुआ हूँ जब क्लियर वाटर की फ्रेंड रिक्वेस्ट पॉपअप होती है। मैं 1 सेकंड के लिए इसे घूरता हूँ, फिर चुपचाप इसे इग्नोर कर देता हूँ। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं बाकी सभी के साथ करता हूँ। फे वेट करती हैं। वह एक नोट के साथ दूसरी रिक्वेस्ट भेजती है। मुझे लकी कोई को कुछ बताना है, कृपया मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। वह बात मुझे एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देती है। वह अपनी भौहें सिकोड़ती हैं। यह बच्चा सच में बहुत सावधान है। लकी कोई को एक्सेप्ट करने में इतना समय क्यों लगता है? नहीं,
बात बस इतनी है कि मुझे इतनी सारी रिक्वेस्ट मिलती हैं कि जब तक कुछ अर्जेंट ना हो मैं आमतौर पर लोगों को ऐड नहीं करता, वरना लिमिट तक पहुंचना और बाद में इसे साफ करना एक दर्द है। समझ गई, लकी कोई सच में बहुत पॉपुलर है। सच में नहीं, ज्यादातर लोग ऐड करते हैं, कभी मैसेज नहीं करते, बस एक स्पॉट होल्ड कर रहे होते हैं। क्लियर वाटर, तुम क्या बताना चाहती थी? कुछ बात है, लेकिन लकी कोई वादा करो कि तुम नाराज नहीं होगे। मैं नहीं होऊंगा, बस कह दो। ओके, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ लकी कोई, तुम असल में एक लड़के हो, है ना? फिर बिना महसूस किए अपने होंठ काटी है। दोनों सिरों पर नर्वस वह रिप्लाई का इंतजार करती है। नर्वस इसलिए क्योंकि एक दिन अगर उसे पता चल गया कि वह वास्तव में कौन है तो उसकी टीचर के रूप में उनकी पूरी इमेज चकनाचूर हो जाएगी। मेरी तरफ मैं कुछ बार अपनी पलकें झपकाता हूँ। क्या मेरा कवर कैसे उड़ गया, इसका कोई सेंस नहीं बनता। मैं डिफेंसिव हो जाता हूँ। मैं रोमांस वेब कॉमिक्स ड्रॉ करता हूँ। मैं एक लड़का कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि तुम्हारा मैन पर्सपेक्टिव, मुख्य नजरिया मेल है। और हाँ, रोमांस प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे मेल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, लेकिन तुम्हारी आर्ट में महिलाओं की कुछ डिटेल्स बस ऑफ गलत हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि लकी कोई लड़की नहीं है। उस मैसेज का दूसरा आधा हिस्सा मेरा ध्यान खींचता है। मेरी फीमेल डिटेल्स ऑफ है। कैसे? मुझे और बताओ। खैर, जब कपड़े पहनने की बात आती है, तुम्हारी फीमेल लीड एक टीचर है। एक बटन अप पहनना, बेशक किसी की भी तरह, लेकिन एक फिटेड टॉप के साथ। लड़कियां पहले अपने बालों को ऊपर नहीं बांधती और फिर शर्ट को ऊपर से नहीं खींचती। असल जिंदगी में आप शर्ट को पहले पूरा पहनते हैं, फिर अंदर हाथ डालकर अपने बालों को वापस बाहर की तरफ उछालते हैं। सच में कुछ और। ये फैक्ट भी है कि लकी कोई को कहानी में सजेस्टिव, उकसाने वाला कंटेंट डालना साफ पसंद है, लेकिन जब अंडरगारमेंट्स के आसपास की डिटेल्स की बात आती है, लकी कोई बहुत सेफ खेलता है। बात यहाँ ये है, जब एक महिला अकेले रहते हुए घर पहुंचती है, चप्पलें बदलने के अलावा वह अपनी ब्रा उतार देती है। वह पूरी शाम इसे पहनकर नहीं रखने वाली है। मेरी आंखें मेरी स्क्रीन पर फटी की फटी रह जाती हैं। कोई चांस नहीं। क्या होगा अगर कोई घर पर आ जाए? वह इसे वापस पहन लेती है। फे अपनी तरफ मुस्कुराती है। अपने ही स्टूडेंट के साथ इस बारे में बात करना थोड़ा अजीब है, लेकिन उसका भरोसा जीतने के लिए यह वर्थ है। एक बड़े शहर में अकेले रहने वाली महिला के पास लोग ऐसे ही अचानक नहीं आते। दरवाजा लॉक करो, ब्रा उतारो, किसी कंफर्टेबल चीज में चेंज करो और अपनी शाम बिताओ। इकलौता एक्सेप्शन, अपवाद, फूड डिलीवरी है। आप तब तक वेट करते हैं जब तक आपने बैग न पकड़ लिया हो। मैं थूक निगलता हूँ। असल में इसका सेंस बनता है। मेरी फीमेल लीड मिस फे पर बेस्ड है और वह अकेली रहती है। कोई बस ऐसे ही अचानक नहीं टपकता। लेकिन मुझे सच में ब्रा वाली बात नहीं पता थी। आप इसे बाकी वेब कॉमिक्स में भी नहीं देखते। स्टॉकिंग्स वाले बहुत से सीन्स होते हैं, लेकिन मेरी कहानी को रियलिस्टिक होने के लिए वह डिटेल मायने रखती है। अरे ओए बॉस, हाँ हाँ, तुझी से बात कर रहा हूँ। खोपचे में जो बैठ के मजे ले रहा है, कहाँ पलटी मार रहा है रे बिना अंगूठा दबाए? रुक, थोड़ा ठहर, सांस ले भाई। इतनी भी क्या घाई है तेरे को? कोई ट्रेन छूट रही है क्या तेरी? देख भाई, सॉरेन की लाइफ तो तूने देख ली। उधर लॉकडाउन में पूरी दुनिया का डब्बा गुल था। सब लोग घर में बैठ के बोर हो रहे थे, और इधर अपने सॉरेन भाई साहब मिस फे के हाथ का टमाटर अंडा खा खा के और खुद मास्टर शेफ बन के कस्टर्ड खिला खिला के एकदम ऐश काट रहे थे। कसम से लॉकडाउन हो तो ऐसा हो, वरना ना हो भाई। अब वो कमरे के अंदर बैठकर स्टाइलस घिस रहा था या कुछ और, ये सब तो तुमको अच्छे से समझ आ ही चुका है ना। पूरा गेम तुम्हारे सामने क्रिस्टल क्लियर है। अपुन को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई, सॉरेन की लाइफ तो सेट हो गई, पर अपुन की लाइफ का लॉकडाउन कौन हटाएगा रे? तेरे भाई को भी तो थोड़ा बूस्ट मांगता है कि नहीं? इतनी कट को रसदार कहानी सुनाई है तुमको। छाती ठोक के बोलता हूँ, थोड़ा प्यार तो दिखाना बनता है ना बॉस। तो सुन, वो जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, हाँ वही, जो एकदम चमचमा रहा है, उसको ऐसा दबा जैसे सॉरेन ने वो ब्रा वाला दराज एकदम घबरा के फटाफट बंद किया था। कसम से बोल रहा हूँ, अगर आज बिना सब्सक्राइब किए और बिना लाइक मारे यहाँ से पतली गली से निकला ना, तो भगवान तुमको टाइलर जैसा दोस्त देगा, जो एन मौके पर जब तुमको सबसे ज्यादा फटी पड्डी होगी ना, फोन उठाएगा और बोलेगा रॉन्ग नंबर है भाई, और खट से फोन काट देगा। फिर बैठ के रोते रहना, अपुन को मत बोलना। और सुनो रे पब्लिक, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करने का, उसके बाजू में जो घंटे का आइकॉन है ना, उसको भी टंग टंग करके बजा देने का, वरना मिस फे जैसी ड्रैगन लेडी सपने में आएगी, हाथ में झाड़ू या कढ़ाई लेके, और सीधा मुंह पर बोलेगी, शाणे बहुत मजे ले रहा था ना कहानी के, चल तेरा डिप्लोमा यहीं रोकती हूँ। फिर मत कहना भाई ने वार्निंग नहीं दी थी। चलो अब ज्यादा खोपड़ा मत चलाओ, फटाफट लाइक का बटन तोड़ दो, और नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है भाई, जाओ और वहां अपनी उंगलियों का जादू दिखाओ। मुझे बताओ कि सॉरेन की ये छुपम छुपाई और चालाकी तुमको कैसी लगी। अपुन तुम्हारे सारे कमेंट्स खुद पढ़ेगा, एक एक का हिसाब रखेगा। अब अपुन पलटी मारता है तुमको एक और कड़क और मसालेदार वीडियो की तैयारी करने। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मजे काटो, बाय बाय सायोनारा, और चलो कट लो फटाफट।